जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एआर पब्लिकेशन में। कैसे हो भाई, बताओ कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, बताइए भाई। उम्मीद करते हो एकदम बढ़िया ज़बरदस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के क्लास नंबर 2, क्योंकि हम रेलवे फाउंडेशन बैच में यानी 75 क्लासेज में जो मैथ कंप्लीट कर रहे थे उसमें हम टाइम एंड वर्क शुरू किए थे, जिसमें एक क्लासेज हो गई है। जो भाई लोग नहीं देखें जाके उस क्लास को देखिए, और आज है उसकी दूसरी क्लास। हम दोनों तरफ से अपने काम कर रहे हैं, इधर रेलवे फाउंडेशन बैच पढ़ा रहे हैं और इधर से आपका जो एनटीपीसी की एग्जाम है उसके लिए भी प्रैक्टिस सेट लगातार चला रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें इधर भी चल रही है, ये चीज़ें इधर से भी चल रही है। तो आइए चीज़ों को शुरू करते हैं और एक एक चीज़ को बढ़िया से करते हैं। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे भाई साहब टाइप नंबर 3। और टाइप नंबर 3 में क्या है, तो भाई साहब ये करना है हमें, कहीं ना कहीं आज पढ़ना है कि कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेट डेज यानी वैकल्पिक दिनों की अवधारणा। यानी वैकल्पिक दिनों पर जितने सारे सवाल आए हैं उसको हम एक एक करके कवर करेंगे। उसके बाद से आइए फिर चलते हैं इसमें, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं और इसके बेसिक को समझ लेते हैं। और फिर एक एक करके हम क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, तो इसके पीवाईक्यू सारे सवाल सॉल्व करेंगे। अब जैसे वैकल्पिक दिन में कैसे कैसे सवाल बनते हैं, क्या क्या हमसे एग्जामिनर पूछता है, आइए बताते हैं। जैसे मान लीजिए ए है, किसी काम को समझिए कि 10 दिन में कर रहा है। बी है, किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं। अगर मैं देखूं तो टोटल वर्क क्या होता है, तो बोलोगे भैया टोटल वर्क हमारा जो हो गया वो हो गया टोटल वर्क यहाँ पे, तो भाई सब 30 हो गया। ठीक है, टोटल वर्क हमारा 30 हो गया। तो मान लो ए का एफिशिएंसी 3 हो जाएगा, बी का एफिशिएंसी 2 हो गया। अब हमसे ये बोलता है एग्जामिनर, कि हमसे एग्जामिनर पूछेगा कि जानते हो क्या पूछता है, कि ए और बी है ना, ये वैकल्पिक दिन पे अपना आके काम करते हैं। मान लीजिए कि पहले दिन ए आ रहा है तो दूसरे दिन बी आएगा, फिर तीसरे दिन ए आएगा तो चौथे दिन बी आएगा। यानी कहीं ना कि एक एक दिन छोड़ के काम करते हैं। तो ऐसे काम कितने दिन में पूरा होगा, ये हमसे पूछता है। तो मान लीजिए मैं इसे बोलता हूँ कि जो पहला दिन होता है, एकदम पूरा बेसिक से समझना, बाकी इसको स्मार्ट अप्रोच उड़ाएंगे। पहला दिन होता है तो उस दिन ए आएगा भाई साहब। और मान लो ए से स्टार्ट, इसमें ये बोल सकता है कि जो काम का स्टार्टिंग दिन होगा वो ए करेगा या बी करेगा। तो मान लो इसमें ए से स्टार्ट हो रहा है, तो बोलोगे पहला दिन अगर ए आता है तो वो 3 काम करता है। ठीक है भाई, फिर ये एक दिन काम करके चला जाता है। फिर जो दूसरा दिन होता है फिर उसके लिए क्या होता है दूसरा दिन, इन द सेंस यानी सिर्फ ये हमारे पास पहला दिन ही हो गया, इसके लिए पहला दिन हो गया। ये भाई साहब पहला दिन था, अब इसके लिए क्या हो गया हमारे पास, पहला दिन हो गया। तो बोलोगे ए आएगा तो ये 2 काम होगा। तो ओवरऑल मैंने देखा तो एक और एक 2, यानी मैं देखा तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, तो बोलोगे भैया 5 काम हो रहा है। यानी पहला दिन में ए भाई साहब आ रहे हैं तो 3 काम कर रहे हैं, बी भाई साहब आ रहे हैं तो 2 काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल 2 दिन में टोटल 5 काम हो गए। तो 2 दिन में 5 काम हो गए। तो हमसे एग्जामिनर ये पूछता है भैया कि ओवरऑल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। हमें टोटल काम कराना है 30, यहाँ पे 5 हो गया है। तो भाई साहब हम इसमें कितना गुणा करें कि 30 हो जाए, कितना गुणा करें कि 30 हो जाए। तो बोलोगे भैया यहाँ अगर मैं 6 से गुणा करूंगा तो भाई साहब 30 हो जाएगा। तो जब इधर 6 से गुणा किए हो तो इधर भी 6 से गुणा करना पड़ेगा, यानी ये 12 दिन हो जाएगा। तो बोलोगे भैया 12 दिन में 30 काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ओवरऑल भाई साहब अल्टरनेट डेज के हिसाब से कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, तो 12 दिन में हो जाएगा कंप्लीट, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझे, तो ये बेसिक चीज होती है, बहुत सिंपल सिंपल से सवाल पूछता है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है, बस अगर लैंग्वेज को आप समझ लिए तो बहुत प्यार तरीका से बना लेंगे, एकदम इजी होता है। आइए मैं क्वेश्चन के थ्रू लेके जाता हूँ और वहां पे समझाऊंगा तो बहुत बेटर तरीके से चीजें आपको समझ में आएंगी। अब आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। कह रहा ए अकेला किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेला उसे 30 दिनों में कर सकता है, यदि वो दोनों वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, यानी अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं। यहाँ पे बोल दिया यदि वो वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कब पूरा होगा, यानी टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हो गया, ये पूछा है। तो बोलोगे भैया हमारे पास जो ए भाई साहब है वो क्या कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। जो बी है वो क्या कर रहे हैं, तो 30 दिन में कर रहे हैं। ओवरऑल इनका हम एलसीएम ले लेंगे तो ये 30 हो जाएगा, जो टोटल वर्क होता है। इनका एफिशिएंसी 2, इनका एफिशिएंसी 1। अब देखिए वैकल्पिक दिन कर रहे हैं, अल्टरनेट डेज करेंगे। तो बोलोगे भैया मान लीजिए हमारे पास ए भाई साहब जो है वो अगर मान लीजिए पहला दिन अगर एक दिन में काम करेंगे, पहला दिन आते हैं तो कितना काम करेंगे, तो बोलोगे 2। फिर बी भाई साहब अगले दिन आएंगे, यानी ये पहला दिन बी भाई साहब के लिए होगा, तो ये कितना काम करेंगे, 1। ये इतना लिखना नहीं होता है, मैं लिख के समझा रहा हूँ क्योंकि भाई साहब ये पहला क्वेश्चन है। तो बोलोगे भैया 2 दिन में टोटल काम कितना हो गया, तो 3 काम हो गया। 2 दिन में टोटल काम कितना हो गया, 3 हो गया। अब बोलोगे टोटल वर्क 30 है, 3 काम 2 दिन में हो गया, तो कितने दिन में 30 काम होगा, तो कुछ नहीं होता है। ये कितना गुना है कि 30 हो जाएगा, तो बोलोगे 10 से गुणा करूंगा तो ये 30 हो जाएगा। जब इधर 10 से गुणा किए हो तो इधर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। यानी आप ये बोल सकते हो कि हमारे पास जो 20 दिन होगा वो 20 दिन में क्या होगा, तो 30 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। यानी आंसर हमारा 20 दिन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया।
खत्म। तो ये सिंपल सा सवाल होता है, इसके करीब में जाते हैं। बोलोगे भैया अगर मान लीजिए 30 इसका मल्टीपल नहीं हुआ तो उसके लिए क्या करेंगे, तो वो भी क्वेश्चन आगे आएगा, तो वहां पे भी बताएंगे कि उसके लिए भी हम क्या करेंगे। पेशेंस से चीजों को समझिएगा, बहुत आसान है, समझ जाइएगा। अब देखिए, बोला है कि ए और बी एक कार्य को 12 और 15 घंटे में करते हैं। यदि वो दोनों एक एक घंटे के लिए एक एक करके कार्य करते हैं तो कार्य पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। अगर यहाँ पे पर्टिकुलर कोई आदमी का नहीं बोले ना, कि जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग बी से हो रहा है या स्टार्टिंग ए से हो रहा है, अगर नाम मेंशन नहीं करे तो हमेशा ध्यान रखना कि जो पहला नंबर होता है ना उसी से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब आइए, दो लोग हो गए इसमें, ए और बी हो गए, तो बोलोगे भैया ए हो गया हमारे पास और यहाँ पे बी हो गया। ये कर रहे हैं कितने दिन में, तो 12 घंटे कर रहे हैं और ये 15 घंटे कर रहे हैं। इनका एलसीएम यानी टोटल हमारा जो वर्क हो जाएगा, तो बोलोगे 60 हो जाएगा। जब 60 हो जाएगा तो एफिशिएंसी निकाल लो, बोलोगे 12 का ये 5 गुना है और 15 का ये 4 गुना है, एफिशिएंसी आ गया। अब जो हमारा काम कर रहा है ये बारी बारी से आ रहा है, यानी क्या एक एक करके लिए करते हैं भाई, एक एक घंटे के लिए। मान लीजिए एक घंटा ए काम किया और अगला घंटे बी भाई साहब काम करेंगे, तब बोलोगे भैया एक घंटे में अगर ए कितना कर रहा है, 5 कर रहा है और एक घंटे में बी 4 कर रहा है, तो डायरेक्ट लिखो कि ओवरऑल देखे तो भाई साहब 2 घंटा में कितना काम हुआ, तो बोलोगे भैया 2 घंटे में 4 और 5 9 काम हो गया। अब देखो 9 काम हो गया, टोटल काम कराना है 60, तो भाई साहब ये तो 9 का मल्टीपल 60 है नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर समझना है, या तो भाई साहब इसका ऐसा मल्टीपल लेके जाते हैं जो 60 के करीब में हो, 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि काम तो भाई साहब 60 ही कराना है। तो ज्यादा अगर मल्टीपल लेके चल जाओगे तो काम 60 से ज्यादा हो जाएगा, बल्कि काम हमें 60 ही कराना होता है, इसलिए इससे हमेशा छोटा में रखते हैं अगर पूरा मल्टीपल नहीं आता है। तो बोलोगे भैया अगर मान लीजिए 9 है तो कितना से गुणा करूंगा, तो बोलोगे 7 से गुणा करूंगा तो 63 हो जाएगा। तो ये तो काम ज्यादा हो गया, हमें तो 60 ही कराना था, ये 63 हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बोलोगे भैया यहाँ पे हम 6 से गुणा करूंगा तो हमारे पास 54 काम हो जाएगा। तो बोलोगे जब इधर 6 से गुणा किए तो इधर भी 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो बोलोगे 12 हावर हो जाएगा, तो 12 हावर में 54 काम हो गया। समझ में आ गया। अब बोलोगे भैया इसके आगे क्या, तो समझिए, अब 12 हावर इन द सेंस क्या, यानी पहले हावर ये है, दूसरे यानी 2 हावर में कंप्लीट, पहले हावर ए आएगा, दूसरे हावर बी आएगा, यानी बी तक कंप्लीट हो गया। यानी कहीं ना कहीं समझो मैं ऐसा क्या कहना चाह रहा हूँ कि मान लो जो पहला हावर है वो ए आया है, फिर अगला हावर आया है वो बी आया है, तो टोटल दूसरा हावर में क्या हो रहा है भाई साहब, ए और बी काम कर रहे हैं, ठीक है, यानी बी पर काम समाप्त हो रहा है। यानी जितना भी अगर दो दो के मल्टीपल जाओगे, दो दो के मल्टीपल जाओगे, यानी बी का काम समाप्त हो जाएगा। तो जब नेक्स्ट डे की बात होगा तो नेक्स्ट डे यानी मान लो 12 हावर के बाद, जब मान लो हम एक हावर और लेते हैं, तो बोलो जो अगला हावर आएगा 12 हावर के बाद, यानी कहने कि हमारे पास जो 12 हावर के बाद जो अगला हावर है वो कौन आएगा, तो बोलो भैया अब ए आएगा, क्योंकि बी तक क्या है भाई साहब, मान लो हमारे पास ये ऑड है इवन है, तो इवन पर कंप्लीट हो गया, ऑड में एक हावर आएगा, तो एक हावर में अब अगला हावर आएगा तो कौन काम करेगा, ए भाई साहब काम करेंगे। एक का एफिशिएंसी कितना है 5, तो ये 5 काम करके चले जाएंगे। तो अब यहाँ पर बोलोगे कि भैया कि 13 हावर में हमारा कितना काम हो गया, तो यहाँ पे 59 काम हो गया। अब काम बचा कितना 60, 59 काम हो गया। अब देखो फिर बोलोगे भैया कि अगला हावर आएगा तो हमारे पास क्या आएगा, बी आएगा, तो अगला हावर बी आएगा तो 4 काम कर देगा, लेकिन हमें कितना काम कराना है, एक, क्योंकि 59 काम हो गया है, 60 कराना है, तो एक काम बचा है। तो अगला हावर जैसे बी आएगा तो कितना काम कर देगा, 4 हावर, लेकिन उतना तो करना नहीं है। तो यहाँ पे समझना होता है, एकदम ध्यान से समझो कि यहाँ पे कैसे लिखा जाता है। यानी बोलोगे जो हमारा काम कंप्लीट होगा वो 13 हावर तो हो जाएगा, यहाँ 13 हावर ऐसे ही लिखा जाता है, यहाँ पर लिख लो जो रिमेनिंग वर्क होता है, जो बचा हुआ काम होता है, सिर्फ 13, यहाँ 14 हावर मत लिखना, क्योंकि 13 हावर के बाद से कुछ यानी कंप्लीट अगर एक हावर में काम करता तो 4 काम करता, लेकिन भाई साहब कंप्लीट तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि 13 हावर कुछ मिनट लगा है, समझ रहे हो, कंप्लीट नहीं लगा है। तो यहाँ पर 13 लिख दोगे, बहुत बढ़िया। अब ऊपर जो रिमेनिंग वर्क होता है उसको लिखते हैं, तो भाई साहब काम कितना था, तो बोलोगे 60, हो कितना गया 59, रिमेनिंग वर्क कितना है, तो बोलोगे भैया 59 काम हो गया 60 में से, तो एक बचा रिमेनिंग वर्क, और नीचे लिखते हैं जिस एफिशिएंसी से किया जाता है, तो भाई साहब बी आगे 4 एफिशिएंसी से करेगा, यानी काम हमारा 13 सहित 1/4 हावर में कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया, यानी 13 हावर 1/4 हावर, इसको आप मिनट में ही बदल सकते हो कि बोलोगे भैया यहाँ पर 13 हावर है, 1/4 है हमारे पास, मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा, तो यहाँ से करोगे 15 चौका 60, तो बोलोगे 13 हावर 15 मिनट में काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पे बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, वो 14 सहित 1/4 करते हैं, लेकिन वो नहीं करना होता है। अगर एग्जैक्ट टाइम पूछे तो बोलोगे भैया 13 हावर 15 मिनट में काम कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए ये ऐसा सवाल था, इसीलिए इतना टाइम लेकर समझाया, बाकी इसमें कुछ था नहीं, बस ये वाला पॉइंट आपको समझना था। क्योंकि जब भी अगर काम हमारे पास क्या करते हैं एफिशिएंसी से कम हो जाए तो उसी दिन या उसी हावर में काम को कंप्लीट होता है, ये आपको ध्यान रखना है।
आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि 3 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है ए और बी एक कार्य को क्रमशः 9 दिन 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक कार्य शुरू करता है और वे बारी बारी एक एक दिन छोड़ के कार्य करते हैं, तो इस कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी ये काम कितना दिन में कंप्लीट होगा। तो बोलोगे भैया यहाँ पे ए हो जाएंगे हमारे पास, और यहाँ पे बी हो गया। तो ए हमारा क्या कर रहा है, तो 9 दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। एलसीएम की बात करूंगा तो 36 हो जाएगा एलसीएम, यानी टोटल वर्क। तो बोलोगे यहाँ पे 9 का 4 हो जाएगा एफिशिएंसी, और ये हो जाएगा 3 एफिशिएंसी। ए का एफिशिएंसी 4, बी का एफिशिएंसी 3 आ गया। अब ए से कार्य स्टार्ट होता है, तो बोलोगे भैया ए आएगा, एक दिन में 4 काम कर देगा, अगले दिन बी आएगा तो 3 काम कर देगा। तो बोलोगे भैया 2 दिन में टोटल काम 4 और 3 7 हो गया। हमें काम कराना है 36। मैंने क्या बोला है, या तो इसके मल्टीपल आ जाए तो बेटर है, अगर नहीं आए तो इससे कम में जाते हैं। तो कितना कम में जाओगे, तो 5 से गुणा करो, तो ये हमारा कितना काम हो गया, 35। 7 पचे 35, तो बोलोगे ये 35 काम हो गया। तो इधर भी भाई साहब 5 से गुणा करोगे तो हमारे पास हो जाएगा 10, यानी बोल सकते हो कि 10 दिन में 35 काम हो गया। यानी यहाँ बी आया लास्ट 10वां दिन में कंप्लीट कर दिया 35। जब 11वां दिन में जाएंगे तो 11वां, समझ देखना, अब देखना कितना ध्यान से पेशेंस से समझना चीज़ों को, बहुत आसान है। तो बोलोगे टोटल काम था 36, 35 काम हो गया है। बट बोलोगे भैया कि मान लो हम एक दिन और लेते हैं, और एक दिन में मान लो हमारे पास आएगा ये 4 करके चला जाएगा, यानी टोटल एक दिन लेगा तो 4 काम हो जाएगा, तो ये 39 काम हो जाएगा। बट भाई साहब हमें तो 39 कराना नहीं है, हमें तो कराना 36 है। तो बोलोगे भैया ऐसे आपने क्या बोला था, कुछ नहीं बोला था। अगर काम बचे तो सेम, जैसे ये 10 दिन है तो 10 उतार लो। अब यहाँ पे ये लाइनिंग हो जाएगा हमारा, ऊपर होगा रिमेनिंग वर्क। भाई साहब 36 काम है, 35 हो गया, तो रिमेनिंग वर्क 1 बचता है। और नीचे होगा एफिशिएंसी, कि कौन आएगा जिस दिन जो आएगा उसका एफिशिएंसी, तो ए आ रहा है, ए का एफिशिएंसी 4 है। तो बोलोगे भैया 10 सहित 1/4 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी हो गया, खत्म। बताओ इतना आसान तरीका से कोई समझा सकता है तो बोलिए। कितना प्यार तरीके से मैंने चीज़ों को बहुत ही आसान से एक एक स्टेप लिख के समझा दिया। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा से ये क्लियर आपको हो गया होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट बढ़े तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, क्वेश्चन चौथा पे चलते हैं, और चौथा देखते हैं हमारा क्या कहता है। बोलोगे ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, और बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, यदि वे बी से शुरू करके एक एक दिन, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, तो बोलोगे भैया यहाँ पे ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर रहे हैं, यदि वो बी से शुरू करके एक एक दिन छोड़ के बारी बारी कार्य करे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। बहुत सिंपल सवाल, बहुत ही सवाल है। पीछे वाले सवाल में कि ए से शुरू हो रहा था, इस बार जो पहला दिन आएगा वो बी आएगा, यानी बी से शुरू होगा, कोई दिक्कत नहीं है, इजी हमारा है सवाल। तो बोलोगे भैया अगर मान लीजिए ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, फिर अगला बी उसी को 20 दिन में कर रहा है। अब जब मैंने इनका एलसीएम लिया तो बोलोगे एलसीएम आ जाएगा 60, एफिशिएंसी ले लीजिए, तो एफिशिएंसी क्या होगा, तो 12 का 5 गुना और 20 का 3 गुना, यानी ए का एफिशिएंसी 5, बी का एफिशिएंसी 3 आ गया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब बोला है कि कार्य कितना दिन में पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बी से शुरू हो रहा है, यानी पहले दिन में बी भाई साहब आएंगे, तो पहले दिन में बी आएंगे 3 काम करेंगे, दूसरे दिन में ए आएगा तो 5 काम करेगा। तो बोलोगे भैया 2 दिन में काम हमारा हो जाएगा कितना, तो 5 और 3 8 हो जाएगा। हमें काम करना है 60, 8 हो गया, तो कितना मल्टीपल करें कि 60 है या उससे कम, तो बोलोगे 7 से गुणा करो, तो 7 8 56 काम हो गया। और इधर भी 8 से गुणा करूंगा तो बोलोगे भैया 16 दिन में जो हमारा काम हो गया वो 56 काम हो गया। 16 दिन में जब 56 काम हो गया तो 16वां दिन, यानी जो 16वां दिन होगा कौन आएगा, ए आएगा, बिकॉज कि बी से काम हुआ है, यानी इवेंट डेज पे हमेशा ए लेवल रहेगा, और डेज पे बी आएगा। इवेंट डेज पे यानी ए तक काम कंप्लीट होगा। जब अब 17वां दिन आएगा वो बी भाई सब आएंगे, ये ध्यान रखना क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बोल दिया है। तो जो 17वां दिन आएगा वो बी 3 काम करके चला जाएगा। तो बोलोगे भैया हमारा एक दिन और इसको लेता हूं मैं, तो ये 3 काम और कर देगा। तो बोलोगे यहाँ पर 17 दिन में टोटल काम हो गया हमारे पास 59। अब 17 दिन में 59 काम हो गया, टोटल काम 60 है, उसके वजह से 59 हो गया, यानी काम बचा 1। अब 17 ही दिन में काम 17 के अगला दिन 18 दिन में मत चल जाना, क्योंकि एक दिन लेगो तो अब आएगा ए, 18वां दिन में ये आएगा, ये 5 काम कर देगा, तो 59 और 5 64 हो जाएगा। बट हमें कराना था 60 दिन, तो लिखने का तरीका मैंने क्या बताया था, 17 हो जाएगा। रिमेनिंग वर्क ऊपर, रिमेनिंग वर्क कितना होगा 1, और नीचे भाई सब ए आ रहा है तो ए का एफिशिएंसी 5, यानी 17 सहित 1/5 दिन में काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। और 17 सहित 1/5 दिन कहाँ है, तो हमने यहाँ पे गलती कर दिया, आप भी ध्यान नहीं दिए। हम इधर 7 से गुणा किए तो इधर 8 से कैसे हो जाएगा, बताना जरा भाई साहब, क्या है ही गुंडा बनूंगा मैं। तब बोलोगे भैया इधर भी तो 7 से गुणा होगा, तो ये 7 से गुणा होगा तो ये हमारा 14 हो जाएगा, यानी ये 14 दिन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा चीज़ है, समझ लेंगे। अब यहाँ पे आएगा तो ये हमारा 14 और 1 15 दिन हो जाएगा। जब यहाँ पे 15 दिन हो जाएगा तो ये 15 हो जाएगा। अब 15 सहित 1/5 यानी हम कहीं न कहीं यहाँ पे 15 लिखेंगे, बात खत्म। सिंपल सा सवाल था। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, 15 लिख दीजिए। तो बोलोगे भैया हमारे पास कितना टाइम लग रहा है? तो बोलोगे 15 सहित 1/5 दिन में काम को कंप्लीट कर ले रहे हैं। 15 सहित 1/5 दिन और 15 सहित 1/5 दिन, ऑप्शन नंबर ये हो गया, खत्म। बताइए, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा हो तो बताइए। बिल्कुल नहीं, बहुत ईजी वे में आपको समझ में आ रहा है। चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि 5 हमारा क्या कहता है और पढ़ते हैं। कह रहा ए बी सी एक कार्य को 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। ए प्रतिदिन कार्य करता है, बी सभी विषम संख्या वाले दिनों में ए की सहायता करता है, जबकि सी सभी सम संख्या वाले दिन ए की सहायता करता है। तो कार्य कितना दिन में पूरा होगा? अच्छा सवाल है, पढ़ने से ही पता चल गया अच्छा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। यहाँ पे 3 लोगों की बात कही गई है। हमारे पास ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया और यहाँ पे हमारे पास सी हो गया। इनका अगर कार्य का दिन देखें तो 20 हो गया, 30 हो गया और 60 हो गया। सबका अगर एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम हो जाएगा 60। जब एलसीएम हमारा 60 हो गया तो भाई साहब एफिशिएंसी आ गया, ए का 3 गुना, बी का 2 गुना और सी का 1 आ गया, यानी ये एफिशिएंसी आ गया। अब अच्छे से लाइन को पढ़िए और एक एक करके लिखिए, आंसर आ जाएगा। बोलोगे ए प्रतिदिन कार्य करता है, यानी भाई साहब कभी भी अगर बात करें यहाँ पे ए प्रतिदिन काम करेगा, यानी मान लो ये पहला, मैं ऐसा बना देता हूँ, ये पहला दिन हो गया, ये दूसरा दिन हो गया, ये तीसरा दिन हो गया, ये चौथा दिन होता है। ये भाई साहब प्रतिदिन काम करते हैं, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड इतना लिख के समझा रहे हैं, नहीं तो इतना समझाने की नीड नहीं है। फिर आगे पढ़िए, फिर बोला है बी सभी विषम संख्या वाले दिनों ए की सहायता करता है। क्या कर रहा है भाई साहब? ए की सहायता कर रहा है विषम दिन संख्या, यानी विषम इन द सेंस क्या समझे? तो बोलोगे भैया ऑड डेज के दिन क्या हो रहा है? बी भाई साहब की वापसी हो रही है। तो ऑड डेज क्या है? ए भाई साहब एक दिन क्या है? ऑड है, तो यहाँ बी आएगा। अब ये इवन है तो यहाँ नहीं आएगा, फिर तीसरा दिन बी आएगा और फिर ऐसे ही भाई साहब जो 5वां दिन होगा ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 दिन, यहाँ पे आके इसको बी को सहायता करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ लीजिए। अब आगे वाला लाइन पढ़िए, फिर बोला है क्या? जबकि सी सभी सम दिनों वाले संख्या में आके एक ही सहायता करता है। सी जो है ना, सभी सम दिनों वाले संख्या में आके क्या कर रहे हैं भाई साहब? एक ही सहायता कर रहे हैं। सम क्या है? तो बोलोगे भैया यहाँ पे सी आएंगे और फिर यहाँ पे सी आएंगे। अब देखो कितना सर्किल रिपीट हो रहा है, यानी पहला दिन ए प्लस बी आ रहे हैं, दूसरा दिन ए प्लस सी आ रहा है, फिर तीसरा दिन देखो ए प्लस बी आ रहा है। ठीक है, फिर चौथा दिन ए प्लस सी आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं 2 दिन के बाद साइकिल चेंज हो जा रहा है। तो बोलोगे भैया 2 दिन तक हमारे पास, यानी 2 दिन तक कौन कौन काम करेंगे भाई साहब? तो ए प्लस बी और ए प्लस सी, इनका ऐड करो। तो पहला दिन अगर ए प्लस बी मिलेंगे तो कितना काम करेंगे? तो 3 और 2 5 काम कर लेंगे। यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि समझ में आएगा, यानी पहला दिन 5 काम कर लेंगे। दूसरा दिन में क्या होगा? ए प्लस सी, तो 3 और 1 4 काम कर लेंगे। तो बोलोगे भैया फिर वहीं यहाँ पर, फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 होगा, रिपीट होते रहेगा। तो बोलोगे भैया 2 दिन में जो हमारा काम होगा कितना होगा? 5 और 4 9 काम हो गया। 2 दिन में तो काम 9 हो गया और हमें कराना कितना है? तो बोलोगे भैया 60 काम कराना है। तो हम 9 में कितना से गुणा करेंगे कि 60 के करीब में जाएंगे? तो बोलोगे भैया हम 9 से 6 में गुणा करूंगा तो 54 काम इधर हो जाएगा, तो इधर भी 6 से गुणा करूंगा तो बोलोगे 12 दिन हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं 12 दिन में 54 काम हो गया, यानी सम डे तक कंप्लीट हो गया, यानी ए प्लस सी तक कंप्लीट हो गया। जब 13वां दिन होगा ना, यानी जब 13वां दिन आएगा, यानी एक दिन जो आएंगे काम करने 13वां दिन, तो 13वां दिन क्या है? ऑड डेज। और ऑड डेज में क्या होगा? तो बी भाई सब साथ दे रहे हैं किसका? ए का, क्योंकि ए काम डेली कर रहा है, तो बी भाई सब साथ देंगे ऑड डेज में। नहीं, 13वां दिन में ए प्लस बी काम करेंगे और ए प्लस बी कितना काम कर रहे हैं? तो 5 काम कर रहे हैं। तो बोलोगे भैया यहाँ पे जो 13 दिन में टोटल काम कितना हो गया? तो 59 काम कंप्लीट हो गया। 13 दिन में हमारा 59 काम कंप्लीट हो गया। अब जब 14वां दिन होगा तो उस समय आएंगे ए प्लस सी, लेकिन ये 4 काम करेंगे और हमें सिर्फ एक ही काम कराना है कि टोटल 60 है, 59 हो गया है, तो एक ही काम कराना है, बस यहाँ पे समझ लीजिए, बात खत्म। तो यहाँ पे 13 दिन हो जाएगा। बोलोगे भैया जो लेफ्ट वर्क होगा ऊपर होगा, तो 59 भाई साहब यहाँ पे हो गया है। टोटल काम था 60, तो 60 में 59 गिराओगे तो एक हमारा लेफ्ट काम बचेगा और नीचे एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी किसका किसका होगा? तो भाई साहब ये सम है, यानी इवेंट डेज, और इवेंट डेज में ए प्लस सी आ रहे हैं, देखिए, तो ये 4 काम करेंगे। तो बोलोगे भैया 13 सहित 1/4 दिन में काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा और 13 सहित 1/4 ऑप्शन नंबर सी हो गया। बताइए, इतना लंबा चौड़ा सवाल था, हमने कितना अच्छा से समझ लिया। बढ़िया से ये वाला लाइन तो लिखने की नीड भी नहीं थी, बट फिर भी मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आप लोगों के लिए क्लियरिटी हो जाए और चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए।
कि फिर कभी दोबारा आप अल्टरनेट डेज की कंसेप्ट पढ़ो तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने हर एक चीज को लिख के समझाया। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ बहुत बेटर तरीके से आप समझे होंगे। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर भाई साहब 6 देखते हैं और 6 को पढ़ते हैं कि 6 हमारा क्या कहता है। कह रहे कि ए अकेले किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बहुत बढ़िया। फिर बोला है और बी अकेले उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यानी कहने का मतलब ये है हमारे पास कि ए अकेले किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, बी 15 दिन में करते हैं। ए, बी और सी एक साथ मिलकर इस कार्य का 4 सहित 1/2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि बी कार्य नहीं करता है, जबकि ए और सी और फिर सी से प्रारंभ करके वैकल्पिक दिनों में कार्य होते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा ये बताना है। अच्छा सवाल है, ग्रुप डी का सवाल पूछा हुआ है, बढ़िया सवाल आता है ग्रुप डी में, आपको मालूम है। तो बोलोगे भैया यहाँ पे क्या है, ए है पहले, तो पहले ए है, तो ए कितना दिन कर रहे हैं, तो 10 दिन काम कर रहे हैं। फिर बी अकेले 15 दिन में कर रहे हैं, तो बोलोगे बी 15 दिन में कर रहे हैं। फिर आ जाते हैं तीनों लोग, तो बोलोगे ए भी आ गए, फिर बी भी आ गए और सी भी आ रहे हैं, जो कर रहे हैं क्या, 4 सहित 1/2, यानी कहीं ना कहीं 9/2 दिन में कंप्लीट हो रहा है। ये 9/2 हो गया। अब इन तीनों का हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 10, 15 और 9 का एलसीएम क्या होगा, तो बोलोगे भैया 10, 15 का एलसीएम 30 होता है, और 30 में 3 ऐड कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे तो 90 हो जाएगा इनका एलसीएम। तो ये 90 हो गया। एफिशिएंसी 10 का 9 गुना 15 छक्के 90, और इनका हो जाएगा 9 10 दूना 20 हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर वाला भाग हो जाता है, नीचे वाले से गुणा हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये बी आ गया। अब बोलोगे कि ए का अगर मान लीजिए यहाँ पे कितना है, 9 है, बी का यहाँ पे 6 है, और सी का कितना होगा, तो बोलोगे भैया टोटल तीनों लोगों का 20 है, दो लोगों के मिला के 15 हो गया, तो इसमें 5 ऐड करेंगे तो भाई साहब 20 हो जाएगा। यानी सी का एफिशिएंसी हमारा 5 आ गया। जब इतना आ गया तो अब आइए नेक्स्ट लाइन इसमें पढ़ते हैं, जिससे हमारा उत्तर निकल के आएगा। और वो नेक्स्ट लाइन क्या है देखिए, बोलोगे भैया यहाँ पे यदि बी कार्य नहीं करता, यानी भाई साहब इस टोटल कार्य में एक चीज देखा गया ना कि बी भाई साहब काम ही नहीं करते हैं, तो इसको हम लेंगे ही नहीं, बी की जरूरत ही नहीं है। जब बी काम नहीं करता तो आगे पढ़िए, जबकि ए और सी से प्रारंभ करके वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं, यानी ए और सी ही काम करते हैं, लेकिन पहला दिन सी काम करता है। तो बोलोगे पहला दिन सी काम करता है, यानी सी एक दिन में 5 काम करता है, और उसका से ए आ जाता है, और ए एक दिन में कितना काम करता है, 9 काम करता है। तो बोलोगे भैया टोटल 2 दिन में कितना काम हो गया, तो 14 काम हो गया। 2 दिन में 14 काम हो गया, हमें 90 के करीब में जाना है। तो बोलोगे 14 में 6 से गुणा करेंगे तो 14 5 70, 14 छके 84 काम हो जाएगा। इधर भी अगर मान लो हम इधर 6 से गुणा करते हैं तो हमारे पास मालूम है कि 12 दिन में 84 काम हो जाएगा। अब जब 12 दिन में 84 काम हो जाएगा तो अब क्या होगा, ये क्या सी से चालू हो रहा है, ए पे खत्म हो रहा है, यानी 12 दिन तक कंप्लीट ए पे खत्म हो गया। जब भाई साहब 13वां दिन, यानी जो अगला 13वां दिन आएंगे तो उस पे कौन आएगा, तो सी भाई साहब आएंगे, और सी का एफिशिएंसी 5 है। तो बोलोगे भैया यहाँ पे जो टोटल 13 दिन में जो काम हुआ है वो हमारे पास 89 काम हो गया है। अब जब देखिए कि टोटल काम कितना है, तो बोलोगे भैया टोटल काम 90 है, 89 काम है हम हो गया है, तो बचा कितना, एक काम। तो बोलोगे 13 दिन में बचा काम ऊपर एक दिन। अब भाई साहब जो 14वां दिन आता है वो कौन आता है, तो ये आता है, 9 के एफिशिएंसी से में कर देगा, तो यानी बोल सकते हो 13 सहित 1/9 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, और 13 सहित 1/9 दिन ऑप्शन नंबर ए हो गया। बताइए, इतना बड़ा और इतना लंबा चौड़ा सवाल है, कितना अच्छे से कर लिया अल्टरनेट एज में। आज के बाद से कभी दिक्कत होगा आपको अल्टरनेट एज पढ़ने में? बिल्कुल नहीं, बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीके से हम चीजों को समझा दिए हैं और बहुत बेस्ट तरीके से बता दिया। अब कहीं से भी अल्टरनेट एज का अगर सवाल आपके पास आएगा तो बहुत प्यार तरीके से उड़ा लोगे, ये इतना उम्मीद करके मैं चलता हूँ। ठीक है भाई, चलिए यहां से शुरू होता है हमारा टाइप नंबर 4, यानी कहीं ना कहीं हम टाइप नंबर 3 तक पढ़ लिए। अब टाइप नंबर 4 को पढ़ते हैं कि टाइप नंबर 4 क्या कहता है। बोला है कि कंसेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क, यानी कार्य छोड़ने की अवधारणा पर हम पढ़ेंगे। इसमें सवाल कैसे बनते हैं मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 2-3 लोग काम करते हैं, उसमें होता है कि मान लीजिए कि पहला दिन कोई ए आता है काम करने, और वो दोनों लोग मान लीजिए ए हो गए, दूसरा दिन बी आता है, और किसी काम को कंप्लीट करते हैं कुछ दिनों में। अब होता क्या है कि मान लीजिए कि काम शुरू किए और उसमें से मान लीजिए 2 दिन तक वो साथ में काम किए हैं, 2 दिन तक साथ में काम किए हैं। उसमें से ऐसा होता है कि मान लीजिए ये भाई साहब क्या करते हैं, 2 दिन काम करके छोड़ देते हैं, तो हमसे ये बोलेगा कि बाकी जो रिमेनिंग वर्क है वो बी कितने दिन में कंप्लीट करेगा, या टोटल वर्क है कितने दिन में कंप्लीट होगा। इससे रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बाद से और समझते हैं कि कैसे कैसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों 2 दिन तक काम करते हैं, फिर एक काम करना छोड़ देता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर बोलता है तथा बी अकेले शेष काम को
कितना दिन में करता है, तो संपूर्ण काम कितने दिन में पूरा होगा। बस एकदम अच्छे से, ये पहला क्वेश्चन है, इसको मैं समझाता हूं, बाकी आप प्यार से उड़ा दोगे। बोलोगे भैया हमारे पास ए और बी है, दो लोग हैं, ठीक है, ए और बी है, जो किसी कार्य को 12 दिन में और 18 दिन में करते हैं। कोई बात नहीं, यहां तक हम बनाते हैं और लिखते हैं। बोलोगे भैया हमारे पास ए हो गया, हमारे पास ये, और ये बी हो गया, ये 12 दिन में कर रहे हैं, ये 18 दिन में कर रहे हैं। एलसीएम की बात करूंगा तो ये हो जाएगा 36। एफिशिएंसी से बात करूंगा तो ए का एफिशिएंसी 3, बी का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा। अब ये वाला लाइन पढ़िए जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस सवाल का। बोला है कि दोनों 2 दिन तक काम करते हैं, यानी कहीं ना कहीं दोनों 2 दिन तक काम करते हैं, फिर ए कार्य करना छोड़ देता है। देखिए इसको बेसिक से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, दोनों 2 दिन तक कार्य करते हैं, तो बोलोगे भैया 2 दिन तक कार्य करते हैं ए प्लस बी, उसके बाद से होता है क्या है प्लस में, इसमें से ए छोड़ देता है और अकेले सिर्फ बी बच जाता है। बी जो है एक्स काम, मतलब बी जो है एक्स काम करता है, रिमेनिंग काम कितने दिन में करेगा भाई साहब, तो ये तो दिन अभी निकालेंगे। तो इससे होता क्या है कि इतना काम ये लोग किए, फिर बी रिमेनिंग काम बचेगा, और टोटल वर्क कितना है, तो बोलोगे भैया यहाँ पे 36 से गया। बस ये हमारा, हम कहीं ना कहीं ये बोल सकते हो कि टेबल लाइन पे भी हम बना लेते हैं कि ए और बी दोनों 2 दिन तक काम किए, ए छोड़ दिया तो बी बाकी बचा हुआ काम करेगा और टोटल वर्क यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे इनका मान रखिए, यानी एफिशिएंसी रखिए, हमारा आंसर निकल के आएगा। बोलोगे ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, 3 और 2 5, 5 दूना 10, ये काम कर देंगे 2 दिन में। फिर प्लस में बी का एफिशिएंसी 2 है, एक्स हो जाएगा, बराबर में 36 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, इधर 36 और 10 जाकर उधर घट जाएगा तो 26 हो जाएगा, तो एक्स का मान आ जाएगा 13। यानी जो रिमेनिंग वर्क जो है बी भाई साहब, रिमेनिंग वर्क 13 दिन में कंप्लीट होगा। तो बोलोगे भैया हम आएंगे ऑप्शन नंबर ए मार देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन भाई साहब आप तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़े नहीं, आप 1 नंबर काट ले जाएंगे। इसमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने वाली बात ये वाली है कि भाई साहब ये तो हो गया, तो तब बी शेष अकेले कार्य में पूरा करता है, यानी जो बी शेष काम को 13 दिन में पूरा करता है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, संपूर्ण काम कितने दिन में पूरा होगा, यानी टोटल काम पूछ दिया। सिर्फ रिमेनिंग काम पूछा होता तो हमारा 13 सही था, लेकिन हमसे संपूर्ण पूछ दिया है, तो संपूर्ण काम में हम ये चीजें नहीं कर सकते। यानी संपूर्ण काम में भाई साहब 2 दिन तो ये भी तो किए हैं दोनों लोग साथ में मिलके, तो 2 दिन और ऐड हो जाएगा, यानी टोटल काम हमारा 15 दिन में कंप्लीट होगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और देखिए एनटीपीसी आप लोगों का ग्रेजुएट लेवल का ये सवाल है, ठीक है भाई। तो ऐसे तो एक होता है कि हम नंबर लाइन पे चीजों को बना के बनाएंगे, ऐसे बताएंगे, लेकिन इसको डायरेक्ट बनाना होता है, नंबर लाइन पे हम नहीं लिखते हैं, इतना तामझाम नहीं करना होता है। हम डायरेक्ट कैसे बनाएंगे समझिए। हमसे होता क्या है, मान लीजिए भाई साहब इसमें बोला है कि दोनों 2 दिन तक काम करते हैं, तो पहले दोनों लोगों का 1 दिन का एफिशिएंसी ले लेते हैं। 3 और 2 5, 1 दिन में 5 काम करेंगे, 2 दिन में 10 काम कर लेंगे। 36 काम था, 10 काम कर लिए, बोलेगा बचेगा 26। अब ये चला जाएगा तो रिमेनिंग काम तो बी ही तो करेगा, क्योंकि ये छोड़ दिया है। तो बी का एफिशिएंसी है 2, तो 2 से काटोगे भाई साहब, यानी रिमेनिंग काम ये 13 दिन में कर देगा, और 2 दिन तक साथ में काम किए, 2 ऐड कर लो, यानी 15 दिन में काम हो जाएगा, खत्म। इतना हमें तामझाम नहीं करना होता, ए प्लस बी सब फालना ढिमका लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट चीजों को समझना होता है, सेकंडों में उड़ा देना है, बात खत्म। ऐसे सवाल इसमें आते हैं, एकदम बेसिक बेसिक सा सवाल होता है। ज्यादातर इसमें ऐसा कोई सवाल नहीं है कि जिसमें आप चीजों को समझ ना पाए। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि 8 हमारा क्या कहता है। कह रहा अभय और भारत किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 17 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, 3 दिन बाद भरत कार्य छोड़ दिया, तो अभय शेष कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे अभय हो जाएंगे, यहाँ पे भरत हो जाएंगे, नंबर लाइन की नीड नहीं है हमारे पास। अभय 17 दिन में कर रहे हैं, भरत 10 दिन में कर रहे हैं। एलसीएम की बात करूं तो 170 हो जाएगा। जब 170 हो जाएगा तो एफिशिएंसी हो जाएगा इनका 10, इनका हो जाएगा 17। अब ये वाला लाइन पढ़िए जो मैं अभी हाईलाइट करके आपको दिखाता हूं। बोलोगे क्या, उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और 3 दिनों बाद भरत ने कार्य छोड़ दिया। ठीक है भाई, भरत ने 3 दिन बाद छोड़ दिया, यानी साथ मिलकर काम किए तो 3 दिन तक तो साथ में किए ही किए हैं दोनों लोग। तो बोलोगे एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो 10 और 17 यानी 27 काम कर रहे हैं, तो 3 दिन में इसका 3 गुना करेंगे यानी 81 काम कर देंगे। तो बोलोगे भैया हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे हो जाएगा 6 यानी 16 में से 8 गया 8, यानी 89 काम हमारे पास बचा, यानी रिमेनिंग काम 89 काम बच गया। बहुत बढ़िया। अब बोला है क्या कि अभय शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी जो रिमेनिंग काम है ना ये अभय कितने दिन में करेगा, क्योंकि हमें मालूम है कि भरत ने काम छोड़ दिया है, अब रिमेनिंग काम बचा है अभय को, अभय कितने दिन में करेगा शेष काम। अब देखिए बोला है भाई सब अभय शेष काम कितने दिन में करेगा, तो 89 काम बचा है भाई। अब 89 अभय का क्या है भाई, तो बोलोगे अभय हमारे पास देखो इसका एफिशिएंसी कितना है 10,
तो बोलोगे भैया 89/10 दिन में करेगा, ये हमारा आंसर होगा, आएगा ऑप्शन में मिलेगा नहीं। क्योंकि जो ये आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था ना भाई, इसमें इस बार इन्होंने गेम खेला था। और गेम क्या खेला था कि मान लीजिए हमारा यहाँ पर ये अभय का काम आ गया कि अभय टोटल वर्क 89/10 डेज में कंप्लीट करेगा। इसको इन्होंने ऑप्शन फॉर्मेट में जानते हो क्या दिया था कि इसको ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा कि काटोगे तो 89/10 आएगा, यानी ऑप्शन को काट के लेके आना था। इसने इस बार गेम खेल दिया था। अब देखो, अब हम काटेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि यार बैठ के एक एक ऑप्शन को काट रहे हैं, नहीं, दिमाग लगाएंगे। अब दिमाग कैसे लगाएंगे वो चीज मैं आपको बताता हूं। देखो यहाँ पे चीजों को समझना, यहाँ पर नीचे क्या है 10 है, जब नीचे 10 है तो आप ऐसा कोई संख्या देखो कि कटे तो 10, यानी 10 से नीचे वाला संख्या कौन कटेगा। तो बोलोगे भैया हमारे पास देखो 170 ये भी कटेगा और 170 ये भी कटेगा, क्योंकि 172 तो कटेगा नहीं, क्योंकि 10 का डिविजिबिलिटी का रूल ये बोलता है कि लास्ट में 0 होना अनिवार्य है, तभी वो कटेगा। अब देखो ये हमारे पास बच गया कितना 1513 और ये हमारे पास बच गया 1511। अब देख लेते 89 से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अब 89 भाई साहब होता किससे है, 89 काटोगे कैसे। अब 89 तो देखना पड़ेगा कि 89 से कैसे काटेंगे, तो हमें डिवाइड करते हैं। मान लीजिए एग्जांपल में उठाता हूं मैं 15 से 11। अब मैं 15 से 11 उठाता हूं, अब 89 से इसको डिवाइड करता हूं। 89 का 1 गुना 89 हो गया, तो 11 और 51 होता है भाई, बोलोगे भैया 62 होता है, यानी हमारे पास 621 आ गया। अब देखो 89 का हम कितना गुना करेंगे कि 621 के करीब में जाएगा। अब 9 है तो 9 का मान लो अगर 3 बार करूंगा तो 9 3 27 हो जाएगा। यूनिट डिजिट में क्या होगा तो 9 5 45, 9 6 के 9 से 30, 7 से देखते हैं, 9 से 30, अगर 7 से भी देखूंगा तो 9 8 72, 9 9 81, 9 बार में देखते हैं तो 9 9 81 के एक हाथ में कितना आ गया, तो बोलोगे भैया 9 9 81 के एक हाथ में आ गया 8। तो बोलोगे 8 8 64 और 8, 64 और 8 हम देखें तो 64 और 8 हो जाता है हमारे पास 72, यानी ये 721 आ रहा है। कहीं ना कहीं हम यहाँ पे घटाने में कुछ गलत किया हमें जहां तक लग रहा है, क्योंकि आपको मालूम है क्या कि 89 का अगर मैं 1 गुना जाता हूं तो 11 हो गया। ठीक है भाई, ये 11 हो गया, 11 मतलब होता है 100 और हमें जाना है 151, तो 151 और 11 162 हो, यहाँ पे 621 आ रहा है, 621 और 8 बार में हमें जाना है। तो 9 8 72 का दू, यहाँ पे अगर 8 बार में 9 बार में जाता हूँ 9 में 81 हाथ में 9 9 8 72 और 8, 72 और 8 होता है 78, यानी 781 के करीब में आता है। हमें अब यहाँ पे काटना पड़ेगा कि जो 89 है ये किससे कटेगा, इसीलिए थोड़ा बहुत इसमें टाइम टेकिंग होगा, कैलकुलेशन इन्होंने बढ़ा दिया ज्यादा कि भाई साहब ये 89 किससे कटता है। पहले सबसे पहले 89 देखो भाई साहब कि 89 किसका मल्टीपल होता है। 89 अगर मान लो 29 का अगर मैं 3 गुना करता हूं तो 87 होता है, यानी हमें लगता है 89 हमारा कहीं ना कहीं प्राइम नंबर है, पर क्योंकि 89 किसी से कटता नहीं है हमें जहां तक मालूम है, तो 89 कटता है। तो हमारे पास 15 ये आ गया, 1513 उठा के देख लेता हूँ कि क्या पता 1513 कटे, ये भी देख लेते हैं। 1500 अगर 13 को मैं लेता हूँ तो काटिए। अगर ये भी तो जानता हूँ, अगर मान लो मैं इसको मैं काटता हूँ 17 से कट रहा है, ये 170 हो गया, मान लो ये हमारे पास 10 में से 1 गया 9, फिर यहां से अगर मान लो 16 हो जाएगा, 1 16 में से 8 गया 8। ठीक है, कहाँ पे गलती कर रहे हैं प्रो, कहीं तो कुछ ऐसा कर रहे होंगे। देखते हैं भाई एक बार इसको काट के देखते हैं, क्योंकि अगर मान लो इसको अगर मैं 10 से काटता हूँ यार, अगर मान लो इसको मैं 17, क्योंकि 17 से कट जाएगा ये, अगर 17 से काटोगे तो 10 बार में कटेगा, 17 से काटो तो बोलोगे भैया 17 के अगर मैं काटूं तो 17 8 कितना होता है तो 136 होता है, 17 8 136। अब आ गया हमारे पास 14 और उसके बाद से आ गया 1 15, यानी 151 होता है। 151 तो होता नहीं, 17 9 153 होता है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। यानी मान लो जो हमारे पास ये इन्होंने दिया है, देखो मैंने ये क्या किया 1513 दिया है और यहाँ पे है 170। अगर मैं 17 से काटे गया तो 17 से काटूंगा, 17 का 10 गुना करूंगा, 17 8 100 कितना 36, फिर यहाँ पे बचेगा भाई साहब हमारे पास कितना, यहाँ पे 15 यानी 153, तो 17 9 होता है कितना भाई 153, यानी 89/10 और ये कट गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो देखा भाई साहब, तो यहाँ पर हमने कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम ले लिया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पहली बार एग्जाम में आया था, तो आदमी यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था, यहाँ पे पजल हो गया, तो आप भी चीजें कंफ्यूज हो जाते हैं। बट ये समझना ये बहुत अच्छा इस बार इन्होंने गेम खेला है, क्योंकि ऑप्शन को काट के लेके आना था कि किस ऑप्शन को काटे कि 89/10 आए, तो ऐसा सवाल है, देख रहे हो। तो ऐसे ऐसे सवाल भी क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं हमारे एग्जाम में। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं और 9 पढ़ते हैं। 9 क्या कह रहा है, कह रहा है ए किसी कार्य को अकेले 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इसे अकेले 15 दिनों में पूरा कर सकता है और सी इसे अकेले 18 दिनों में पूरा कर सकता है। बी और सी एक साथ मिलकर कार्य शुरू किए, 4 दिनों बाद
दोनों ने काम छोड़ने के मजबूर कर दिया, तो शेष कार्य ए कितने दिन में करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ए है जो 20 दिन में कर रहा है। आइए अब आराम से उड़ा देते हैं तेजी से, में जल्दी से सारे किसी को। बी जो है भाई 15 दिनों में कर रहा है। अब जो हमारे पास सी है जो इसे 18 दिन में कर रहा है। 3 लोग हो गए। अब मैं इनका एलसीएम लेते जाऊंगा, तो बोलोगे भैया 18 और 20 का एलसीएम अगर मैं लेता हूं, तो 18 और 20 का एलसीएम अगर ले लो तो 18 यानी 15 और 20 का एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 60, और 60 में 3 से गुणा करूंगा तो भाई साहब 180 छत्री 18, तो ये 9 बार में, 15 का 12 बार में, ये 10 बार में आ गया। अब आइए भाई साहब आराम से पढ़ते हैं एक एक लाइन। बोला है बी और सी एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 4 दिनों बाद दोनों काम छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। बी और सी एक साथ शुरू किया और 4 दिन तक काम किए, तो बोलोगे भैया बी और सी है एक साथ कितना, तो 10 12 और 10 एक दिन में 22 काम कर रहे हैं, तो भाई साहब 22 से गुणा करोगे तो बोलोगे भैया 22 का 4 गुना 88 काम कर दिए। 180 में से 88 काम हो गया, तो बोलोगे भैया हमारे पास कितना काम बचेगा, तो 100 उसके पास से 92 काम बचा, रिमेनिंग काम 92 है। जब रिमेनिंग काम 92 है तो बोलोगे शेष कार्य ए द्वारा कितने दिन में किया जाएगा, तो ए द्वारा कितने दिन में करेंगे, तो बोलोगे भैया 92 वर्क है, ए का एफिशिएंसी मैंने देखा तो 9 है, तो बोलोगे 10 सहित 2/9 दिन में काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। 10 सहित 2/9 दिन, ऑप्शन नंबर ए, बात खत्म। तो सिंपल से सवाल था, बेसिक सवाल था, सारे लोग उम्मीद करते हैं कर लिए होंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या कह रहा है, कह रहा है ये 10 दिन में एक काम का 2/5 हिस्सा पूरा करता है। तब इससे आप क्या समझे कि 10 दिन में 2/5 काम, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा ए, तो बोलोगे ए पूरा काम करेगा। हमको मालूम है कि भाई साहब ऊपर वाला से डिवाइड होता है तो 2 से, अगर 10 को 2 से डिवाइड करोगे भाई साहब तो 5 हो जाएगा, 50 25, तो ए 25 दिन में कर देगा। अब जो बी है वो क्या करेगा, तो बोलोगे भैया बी जो 10 काम में उसमें से उसका एक हिस्सा काम पूरा करता है 10 दिनों में, तो भाई साहब पूरा काम कितना करेगा, तो बोलोगे आधा काम करते हैं 10 दिन में, तो पूरा काम 20 दिन में करेगा। फिर देखिए उन्होंने 5 दिन तक मिलकर काम किए, जिसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो बी ने शेष काम को कितने दिन में पूरा किया, तो बोलोगे भैया यहाँ पे हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लोगे तो भाई साहब 100 हो गया। जब 100 हो गया तो आगे आप प्यार से बना लोगे। इनका एफिशिएंसी 4 होगा, इनका एफिशिएंसी 5 होगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग खुद बनाना बहुत ईजी है क्योंकि इनका एफिशिएंसी आ जाएगा। अब बोले भाई साहब जिसके बाद 5 दिन तक दोनों लोग मिलकर काम किए हैं, तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 9 काम, 5 दिन में 45 काम कर लेंगे तो बचेगा 55 काम, और 55 काम कौन करेगा, तो 20 से करवा लेना, आंसर आ जाएगा। मेरे को दिख रहा है, मैंने टिक मार लूंगा, बट नहीं बताऊंगा, ये आप खुद करना क्योंकि बहुत ईजी सवाल था, आप कर लोगे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं और 11 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक एक साथ काम किया और फिर बी चला गया। अगले 20 दिन के बाद अगले 20 दिनों के बाद ए ने शेष कार्य को पूरा किया। तो अब देखो, तो ए अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये एक अच्छा सवाल है। जब ऐसा सवाल है ना कि एक साथ में दे दी, यहां पर बोला है कि ए प्लस बी जो है किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ काम किया, फिर बी चला गया। अगले 20 दिन तक एक ने शेष कार्य को पूरा किया, तो ए अकेले कार्य को पूरा कितने दिनों में कर सकता है। ऐसे सवाल को देखो कैसे बनाते हैं। पहले हम लिखते हैं कि ए प्लस बी जो है ना भाई, ये 30 दिन तक काम किए, तो बोलोगे ए प्लस जो बी है हमारे पास, ए प्लस बी है जो ए कितने दिन तक काम किए, 30 दिन तक काम किए। ठीक है, तो ए प्लस बी 30 दिन तक काम किए हैं बराबर। अब बोला है ए प्लस बी 20 दिन तक एक साथ काम किए हैं, तो एक साथ कितना दिन तक काम किए हैं, तो बोलोगे भैया 20 दिन तक एक साथ काम किए। अब आगे आइए, यानी जो 20 है ये एक साथ तक काम किया है। फिर बोला ए ने शेष काम को 20 दिन के बाद ए ने शेष काम को पूरा कर लिया। अब उसके बाद से बी जाने के बाद जब बी चला गया तो भाई साहब ए बचा है। अब ये जो बच्चा है वो कितने दिन तक काम कर रहा है, तो 20 दिन में से इस काम को पूरा कर लेगा क्योंकि टोटल काम इतना था, उसमें से 20 दिन तक दोनों साथ में किए थे। अब उसके साथ बी चला गया तो 20 दिन में ए भाई साहब शेष कार्य को पूरा करेंगे। अब आइए भाई साहब इनको लिखते हैं, तो बोलोगे यहाँ पर हो जाएगा 30 ए प्लस में हो जाएगा 30 बी बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 20 ए प्लस में 20 बी और प्लस में 20 ए। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर 30 ए है और यहाँ पर 20 ए और 20 ए यानी 40 ए है। तो ऐसा करता हूँ, ये 30 ए को इधर ले जाता हूँ, तो 40 ए में से 30 ए घटाओगे तो 10 ए आ जाएगा। 30 बी है और इधर 20 बी है, तो 30 बी में से 20 बी घटाओगे तो 10 बी हो जाएगा। तो जो ए और बी का रेशियो आएगा तब बोलोगे भैया ये कट जाएगा, यानी 1:1 आ जाएगा। इनका जब रेशियो 1:1 आ गया तो बोलोगे भैया ये अकेले पूरा कार्य को कितना दिन में करेगा, तो पहले टोटल वर्क निकाल लो। तो बोलोगे भैया कि टोटल वर्क हमारा कितना था, तो भाई साहब ये टोटल वर्क था 1 और 1 2 यहाँ पर रखो, 2 इंटू में 30 कर दोगे, यानी टोटल वर्क है। ए से कराना है भाई साहब, तो ए से कराओगे तो ए का एफिशिएंसी 1 है, तो कहीं ना कि हमारे पास 60 आ गया, यानी ए भाई साहब 60 दिन में कर देगा, अकेले करेगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बात खत्म।
यानी जो ये अकेले कितने दिन में करेगा, तो 60 दिन में ये भाई साहब अपना काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं अच्छा समझ में आएगा। ये एक अच्छा सवाल है, मिसलेनियस का सवाल था बट मैंने यहाँ पे करा दिया। आइए, एक्स और वाई एक निश्चित कार्य को क्रमशः 45 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद एक्स ने काम छोड़ दिया और वाई ने अकेले शेष काम को 39 दिनों में पूरा कर लिया। तो एक्स ने कितने दिनों तक काम किया, ये पूछा है। अच्छा सवाल है। बोलोगे एक्स जो है हमारे पास है वो कितने दिन तक किया है, तो 45 दिन तक किया है। फिर जो वाई है वो कितने दिन तक किया है, तो 60 दिनों तक किया है। यानी दो लोग हो गए, एक्स और वाई। इनका जब मैं एलसीएम लूंगा तो बोलोगे यहाँ पे कहीं ना कहीं 60 हो गया और उसमें कहीं ना कहीं देखो तो 70 18 नहीं 180 हो जाएगा हमारे पास एलसीएम। एफिशिएंसी हो जाएगा 45 का 4 गुना, 60 का 3 गुना। एक्स और वाई का एफिशिएंसी हो गया। अब आगे पढ़िए, आगे इन्होंने क्या बोला है, देखिए। बोला है उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद एक्स ने काम छोड़ दिया और वाई ने अकेले शेष कार्य को 39 दिनों में पूरा कर लिया। तो एक्स ने कितने दिनों बाद कार्य किया, ये आपको बताना है। ठीक है, फिर आइए अब इसको देखते हैं। अगर मान लो कि मैं ऐसा करता हूं कि यहाँ पर इन्होंने स्टार्टिंग में नहीं बोला है, यहाँ पे बोला है कि उन्होंने काम साथ में शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद एक कार्य को छोड़ देता है। कुछ दिनों बाद कब छोड़ता है हमें नहीं मालूम है। तो मान लो यहाँ पर मैं ये मान लेता हूँ कि ये मान लो एक कार्य किए होंगे साथ में, यानी एक्स प्लस वाई दिन जो किए हैं, ये क्या किए हैं, एक काम किए साथ में। फिर प्लस में एक्स छोड़ देता है। जब एक्स छोड़ देता है तो वाई जो है 39 दिनों में काम करता है। तो भाई साहब वाई जो है 39 दिनों में काम को पूरा कर लेता है और टोटल काम 180 है। ये हो गया। अब ऐसे भी बना सकते हैं, पहले ऐसे समझ लेते हैं, बाकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे करेंगे। एक्स प्लस वाई की एफिशिएंसी बोलोगे 4 3 7 है, तो 7 ए हो जाएगा। फिर प्लस में 39 का कितना गुना करूंगा भाई, 3 गुना। तो बोलोगे भैया हमारे पास 117 हो गया और बराबर में होता है 180। तो 7 ए का जो मान आएगा, 7 ए का मान आएगा 180 में से 117 क्या करो, माइनस करो, तो 3 कर देंगे भाई 63 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो हम काटेंगे यहां से, तो ए का मान आ गया 63, यानी ए का मान आ गया 9। 7 से काटूंगा, ए का मान 9 आ गया। यानी एक्स प्लस वाई जो है 9 दिन तक साथ में काम किए। और क्वेश्चन में पूछा है कि एक्स ने कितने दिनों तक कार्य किया है, यानी एक्स यहाँ पे 9 दिन तक काम किया, क्योंकि इसका साथ वाई भी था और एक्स भी था, यानी 9 दिन तक काम किए। तो ऑप्शन नंबर ही हमारा हो जाएगा, यानी 9 दिन तक साथ में काम किए। एक तो राहत की नंबर लाइन पर हमने चीजों को लिखा और बनाया। अब इसको हम नंबर लाइन पे ना बना के अगर इसको ऐसे बनाए तो कैसे बनाएंगे, मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हमको मालूम है क्या, कि क्या मालूम है, तो इसको देखिए। जब यहां पर आपको मालूम है ये वाला लाइन कि 39 दिन तक वाई ने अकेले काम किया, यानी शेष जो काम बचा है 39 दिन तक किया है। तो बोलोगे 180 काम था, 39 दिन तक उसने किया है, एक दिन में 3 के एफिशिएंसी से काम कर रहा है, तो 39 का 3 गुना करूंगा तो 117 काम सिर्फ बी कर देगा। तो बोलोगे भैया यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 63 काम बचा है। अब जब ये 63 काम बचा है ना भाई, ये जो हमारे पास रिमेनिंग जो 63 काम बचता है, ये क्या करते हैं, एक्स और वाई मिल के करते हैं। अब कितना दिन करते हैं हमें नहीं मालूम है, हमें तो इतना मालूम है कि एक्स और वाई एक दिन में भाई साहब कितना काम करते हैं, तो 4 और 3 7 काम करते हैं। तो कितना दिन में करेंगे, तो 7 से डिवाइड कर दो, यानी एक्स और वाई मिलकर 9 दिन में करेंगे और एक्स भी 9 दिन तक करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, खत्म। ये सवाल था, तो हमें इतना करने की जरूरत भी नहीं था कि हमने यहाँ पर नंबर लाइन लिखा और पूरा बताया। बट ये एक अच्छा सवाल था, इसलिए मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। बाकी ये दूसरा तरीका बेस्ट था, यानी जो पूरा काम कंप्लीट करके चला गया है ना, उसके उस काम को एफिशिएंसी से गुणा करके टोटल काम में से घटा दो, जो रिमेनिंग काम बचता है, जो भाई सब चला जाता है उसको छोड़ दो, जो बचा है उससे करवा दो, आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से यहाँ तक आप बहुत बेस्ट तरीके से समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं कि 13 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसके बाद तीनों ने 2 दिन तक साथ काम किया, फिर ए ने देखो ए ने काम छोड़ दिया, फिर उसके बाद से बी और सी 9 दिनों तक काम किया और फिर बी ने छोड़ दिया। सी शेष कार्य को 6 दिन में पूरा करता है। यदि सी अकेले पूरे कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उसे कितना दिन में पूरा कर सकता है, बताओ। बवाल सवाल है, अच्छा सवाल है, इसमें आप बढ़िया से हिल जाओगे अगर चीजों को बढ़िया से नहीं पढ़ोगे। यहां पे है क्या भाई, ए प्लस बी प्लस सी जो है भाई साहब क्या कर रहे हैं, देखो ये क्या कर रहे हैं, 16 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं। और यहां पे एक और लाइन पढ़ो, ये वाला लाइन, यदि सी अकेले पूरे कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, यानी ये जो टोटल दोनों तीनों लोग हैं ना, ये कंप्लीट को काम पूरा कर रहे हैं। तो बोलोगे जो कंप्लीट कर रहे हैं ये ए भी है, इनके साथ बी भी है और सी भी है, जो टोटल काम को हमारे पास 16 दिन में कर रहे हैं।
इसमें से जो सी भाई साहब है ना, सी, वो क्या कर रहे हैं, तो बोलोगे भैया सी 24 दिन में कर रहे हैं। अब इनका एलसीएम लोगों तो ये हो जाएगा 48, इनका एफिशिएंसी सूरत 48, 24 दूना 48 हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि सी का एफिशिएंसी कितना है भाई 2, और तीनों लोगों का एफिशिएंसी है कितना 3। अब जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे नंबर लाइन पर लिख लो, आंसर निकल के आ जाएगा। देखो बोला है इसके बाद तीनों तीनों ने 2 दिन तक एक साथ काम किया, तीनों ने 2 दिन तक साथ में काम किया, तो लिखोगे भैया तीनों ने 2 दिन तक साथ में काम किया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। फिर प्लस में अब आगे देखिए, आगे में इन्होंने क्या बोला है, फिर बोला है फिर ए ने काम छोड़ दिया, बी प्लस सी ने 9 दिनों तक काम किया। अब भाई साहब क्या कर रहे हैं, ए इसमें से छोड़ दे रहे हैं। अब क्या होगा, 9 दिन तक काम कर रहे हैं सिर्फ बी प्लस सी। जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे आप लिख लो, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है भाई, जैसे जैसे इन्होंने बोला है लिख लो। अब देखो जब यहां तक आ गए, अब आगे पढ़िए। फिर बोला है और फिर बी ने छोड़ दिया और सी ने शेष कार्य को 6 दिन में पूरा करता है। जो शेष कार्य होता है ना, उस सी भाई साहब क्या करते हैं, शेष कार्य को, यानी मान लीजिए हमारे पास जो सी भाई साहब है वो 6 दिनों में शेष कार्य को पूरा करते हैं। मान लीजिए हम ऐसा करते हैं कि सी हो गया, यहाँ पे शेष कार्य को एक्स मान लेता हूँ, शेष कार्य रिमेनिंग जो वर्क है ना एक्स मान लेते हैं हम, वो करते हैं, और टोटल वर्क है कितना 48। अब जब यहाँ पर देखते हैं भाई ए प्लस बी प्लस सी, इनका एफिशिएंसी देखो कितना है, तीनों का एफिशिएंसी 3 है, तो 3 दूना 6 काम कर लिए। फिर प्लस में बी प्लस सी का एफिशिएंसी, बी प्लस सी का नहीं मालूम है तो लिख दो भाई साहब बी प्लस सी का एफिशिएंसी हमें नहीं मालूम है। फिर प्लस में सी का यहाँ पे जो शेष कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे सी, ये जो एक्स लिखे ना इसके लिखने को नीड भी नहीं है, क्योंकि मालूम है कि सी का एफिशिएंसी दिया है। तो सी का एफिशिएंसी कितना है, तो 2 है, तो 6 दूना 12 काम कर देंगे, 12 काम कर देंगे, यहाँ पे 48 होगा। तो बोलोगे यहाँ पे 9 हो जाएगा और बी प्लस सी हो गया। अब देखो यहाँ पे 12 और 6 18 जाके घट जाएगा, 30 में से 18 घटाओगे, सॉरी 48 में से 18 घटाओगे तो 30 होगा। तो यहाँ पे जो बी प्लस सी आएगा वो कितना आएगा, तो इसको काट लो 3 बार में, इसको काट लो 10 बार में, यानी 10/3 हमारे पास आ जाएगा। जो बी प्लस सी का मान आ जाएगा वो 10/3 आ जाएगा। जब 10/3 आ जाएगा तो हमसे पूछा क्या है कि बी अकेले उसके कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता है, यानी बी भाई साहब अगर अकेले करे तो उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ हमें सी का एफिशिएंसी मालूम है कि 2 होता है, तो बोलोगे यहाँ पर बी हो गया, और प्लस में सी का एफिशिएंसी को उधर भेज देता हूँ, तो बी बराबर में 10/3 में से 2 घट जाएगा, तो बोलोगे जो बी का एफिशिएंसी आएगा 3 दूना 6, यानी कहीं ना कहीं आ जाएगा 4/3, यानी बी का एफिशिएंसी 4/3 आ गया। जब एफिशिएंसी आएगा तो भाई साहब अकेले कितना दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क 48 दिया है, और भाई साहब इसका अगर मैं एफिशिएंसी से डिवाइड करूं तो 4/3 होगा, तो 3 को ऊपर भेज दो, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे गुणा कर लीजिए, तो बोलोगे 4 से काटोगे तो 12 चौका 48, 12 36 दिन में भाई साहब अकेले कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ये हो गया। देखो इसलिए बोलते हैं जितने भाई साहब क्वेश्चन के नंबर बढ़ेगा ना, 13 नंबर पाए, क्वेश्चन का लेवल देखिए कहां से कहां तक चला गया। सारे लल्लू लल्लू क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि आप चीजों में कंफ्यूज हो पाओ और चीजों को समझने में आप दिक्कत हो पाए। इसीलिए एग्जामिनर ऐसा पूछता है। और एनटीपीसी सीबीटी 1 का सवाल है, देखो कितना बढ़िया कितना प्यारा सवाल है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से चीजें आपको समझ में आ रही है। चीजें समझ में आ रही तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। आइए भाई साहब नेक्स्ट बेलते और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि 14 हमारा क्या कहता है। ए बी और सी अकेले अकेले किसी कार्य को 11, 33 और 48 दिन में करते हैं। ये हो गया हमारे पास, बी हो गया हमारे पास, सी हो गया। भाई साहब बोलोगे 11, 33 और यहाँ पे 48 दिनों में करते हैं। आ जाइए, जब इनको मालूम है तो बोलोगे हमारे पास एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका, सब नहीं लेंगे, मैं मान लो 11 और 33 का एलसीएम 33 होता है और 48 से गुणा कर देता हूं। अब बोलोगे 11 का 3 गुना और 48 का 3 गुना, तो बोलोगे भैया हमारे पास कितना आ जाएगा टोटल। अगर मैं यहाँ पे एफिशिएंसी की बात करूं तो 11 या 33 हो गया और इनके साथ बचा है 48। ठीक है भाई, तो 48 बचा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, लेकिन 48 तो कर ही सकते हैं यार। अगर मान लो सूरत या 48 होता है, फिर उसको से ऐसा कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। 11 से 33, 48 का 3 गुना, 50 का 3 गुना कितना होता है भाई, तो बोलोगे भैया 150 में से, उसके बाद से कितना भाई 6 घटा दो तो हो जाएगा 144। बहुत बढ़िया, 33 33 यहाँ पे 48 हो जाएगा। उसके बाद से देखो तो ये हो जाएगा हमारे पास 33 हो जाएगा। अब बोला क्या है पढ़िए, बोला है इन्होंने वे सभी एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन ये 2 दिन बाद कार्य करना छोड़ दिया। ये जो भाई साहब 2 दिन बाद कार्य करना छोड़ दिया। अब देखिए सभी एक साथ कार्य करेंगे तो कितना करेंगे, तो बोलोगे भैया हमारे पास अगर मैं देखूं यहाँ पे, अगर ऐसे निकालता हूं तो कैसे निकालता हूं। अब देखिए 4 8 3 11 और 4 15 हाथ में 1 3
और 4 7 4 11 और 1 12 हाथ में एक 225 काम हो गया। अब 2 दिन तक साथ में काम किए, एक दिन में 225 2 दिन में करोगे तो भैया कहीं ना कहीं 450 काम हो जाएगा। टोटल काम कितना है तो गुणा कर लो। अब देखो टोटल काम कैसे निकालोगे, तो इसको 11 3 33 कर ले, क्या कर लेते हैं। यहाँ पे हम जानते हो क्या करते हैं, 48 न लिखे यहाँ पे हम अगर 16 भी करे होते ना तो आ जाता है हमारे पास, बट ठीक है अब जब यहाँ पे कर लिए तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम ज्यादा बड़ा वैल्यू ले लिए हैं। अब देखो यहाँ पे इसको 11 इंटू 3 कर लो, तो पहले 3 से कर लो तो बोलोगे भैया 8 तरीके 24 हाथ में 2, और उसके वजह से 4 3 12 और 2 कितना होता है, तो 12 और 2 14 144 इंटू में 11 कर लो, 4 4 8 फिर 5 यानी 1584 आ गया। यानी टोटल वर्क हमारे पास 1584 था, उसमें से 450 काम हो गया है, तो बोलोगे 4 3 यहाँ पे हो जाएगा 1 यानी 1134 काम बचा है। अब बोला है कि शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, यानी 1134 कार्य है कितने दिन में पूरा होगा, क्योंकि भाई साहब ए भाई साहब तो छोड़ दिए हैं, तो कौन करेंगे, बी और सी मिलकर करेंगे। तो ये 48 और 33 का एफिशिएंसी लो, 8 3 11 के एक हाथ में कितना आ गया 1, 4 3 7 और 1 8 81 से करेंगे। अब 81 से काटो, काटो कि भैया इसको मैं जानता हूँ कि 9 9 81 होता है, 9 एकम 9 2, 9 दूना 18 और 9 6 के 54, ठीक है। फिर इसको काट लो 9 से, तो बोलोगे 9 एकम 9 3 9 चौका 36 यानी 14 दिन में काम होगा। और बोला शेष कार्य कितना दिन में होगा, तो 14 दिन, तो ऑप्शन नंबर सी बात खत्म। अगर हमसे पूछता टोटल वर्क कितना दिन में होगा, यानी संपूर्ण वर्क पूछ दिया होता तो 14 यही था, और 2 दिन तक साथ में काम किया तो 14 और 2 16 दिन में होता, बट सिर्फ पूछा है शेष कार्य यानी रिमेनिंग वर्क, तो 14 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, ये देखो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सवाल है, देखा तो कितना अच्छा कितना बढ़िया सवाल था, बहुत इजी सवाल था। आप बोल सकते हो क्योंकि कैलकुलेशन अगर आपका इजी है तो। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं और 15 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है ए बी और सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 5 55 और 66 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे सभी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। 4 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा होगा। मतलब ये बहुत बेसिक सवाल है। आइए 3 लोग हैं हमारे पास, ए हो गए, बी हो गए और ये हमारे पास सी हो गए। ए किसी कार्य को 5 दिन कर रहे हैं, 5 दिन में कर रहे हैं, और यहाँ पे 66 दिन में कर रहे हैं। तो देखो एलसीएम लेना है तो फिर ऐसे ही लिख लो, ये क्या हो गया हमारे पास 5 और 55 का एलसीएम कितना हो गया, तो बोलोगे भैया 55 हो गया, और यहाँ पे 6 आ गया तो 55 इंटू 6 कर दो, तो बोलोगे भैया यहाँ पे 55 इंटू 6 हो जाएगा एलसीएम। अब देखो 5 से 11 और 11 से 66 आ गया, यहाँ पे 55 से 6 आ गया, 66 से करो तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, क्योंकि भाई साहब 66 से डिवाइड करेंगे 6 काट देगा 11 बार में, 11 काट देगा 55 को 5 बार में, 3 का एफिशिएंसी आ गया। जब एफिशिएंसी आ गया तो देखिए बोलोगे वे सभी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 4 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। 4 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। सभी लोग साथ में काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे 66 और 6 5 11, तो बोलोगे 77 काम करेंगे एक दिन में। 4 दिन तक साथ में काम किए, तो 7 चौका 28 7 में 2 7 चौका 28 और 2 30, 308 टोटल काम इतना था। 308 घटा दो, रिमेनिंग वर्क आ जाएगा 6 5 30 हाथ में 3 6 5 30 और 33, 330 क्या है टोटल वर्क में से 308 घटा दूंगा, तो जो रिमेनिंग वर्क आएगा ये 22 आ जाएगा। टोटल काम में से ये घटा दिए भाई साहब जो तीनों लोग साथ में किए थे, अब रिमेनिंग वर्क आ गया, तो बोला संपूर्ण कार्य कितने दिन में कंप्लीट होगा। अब देखो रिमेनिंग वर्क कौन करेंगे भाई साहब, जब ए छोड़ दिया है तो बी और सी तो मिलकर करेंगे, तो बोलोगे भाई साहब बी और सी का एफिशिएंसी कितना है, तो 6 और 5 11, 11 से काटोगे तो भाई साहब 2 दिन तक काम करेंगे। शेष अब हमसे शेष नहीं पूछा, हमसे पूछा है क्या कि टोटल संपूर्ण काम, तो 2 दिन ये था और 4 दिन साथ में किए थे, तो 4 ऐड करो यानी 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा टोटल काम, और 6 दिन में कहा है तो ऑप्शन नंबर डी खत्म। तो लास्ट वाला लाइन में आके घुमा देता है, तो लास्ट वाला लाइन पढ़ना बहुत जरूरी होता है। शेष काम पूछता है तो हमारा 2 ही दिन होता, और 2 ही दिन भी ऑप्शन में दिया है ताकि आप मारो और अपना नंबर काटो, लेकिन नहीं, इसने संपूर्ण काम पूछा है, टोटल काम पूछा है, इसलिए 6 दिन होगा। ये हमारा ऑप्शन था। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से चीजें समझ में आ रही है। चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अब आइए भाई साहब यहां से शुरू करते हैं टाइप नंबर 5। तो चलिए टाइप नंबर 5 देखते हैं और टाइप नंबर 5 पढ़ते हैं कि टाइप नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी यानी दक्षता की अवधारणा को पढ़ना है, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बढ़िया से इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और जितने सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं उसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। आइए अगर मैं ये बात करूं कि आपको मान लीजिए एफिशिएंसी से रिलेटेड पढ़ना है तो कैसे जानते हैं, जब आप फर्स्ट क्लास किए होंगे ना, क्लास नंबर 1 में मैंने पढ़ाया था आपको, उसमें एफिशिएंसी होता क्या है। यानी एफिशिएंसी ऐसा है कि मान लीजिए कि कोई भी काम आप किस क्षमता के हिसाब से कर रहे हैं,
ठीक है, यानी कभी भी ये चीज ध्यान रखना कि अगर आपकी एफिशिएंसी ज्यादा है तो कोई भी काम करने में टाइम कम लगेगा, अगर आपकी एफिशिएंसी कम है तो कोई भी काम करने के लिए आपके क्या टाइम ज्यादा लगेगा। तो आप सीधी सी ये बोलते हैं कि कभी भी जो क्या एफिशिएंसी होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का। यानी कहने का मतलब यह कि एफिशिएंसी अगर बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, अगर एफिशिएंसी आप कम करोगे तो टाइम हमारा ज्यादा लगेगा। सीधी सी बात है। अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो एक किसी काम को समझिए 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, अब बी कितना दिन में करेगा। अगर बोल दे एग्जामिनर हमसे कि ए का एफिशिएंसी बी के एफिशिएंसी का 2 गुना है, 2 गुना इन द सेंस क्या होगा, तो मान लीजिए अगर ए बी 1 है तो ए का एफिशिएंसी 2 है। तो मैंने क्या बोला है, इसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका ये है कि एफिशिएंसी का रेशियो दे दिया है तो आप यहां से टाइम का रेशियो निकाल लो। तो बोलोगे भैया टाइम का रेशियो कैसे आएगा, तो भाई सब उल्टा कर दो, यानी 1:2 कर दो। जब आपको मालूम है तो एक मान लीजिए टाइम का रेशियो 1 है तो 1 यूनिट कितने को दर्शाता है, ए का, तो बोलोगे भाई 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो 2 यूनिट कितने करेगा, 20, तो भाई साहब ये काम 20 दिन में कर देगा भाई साहब कोई एक काम। जो एक काम है जो ए एक 10 दिन में कर रहा था, अगर एफिशिएंसी कितना 20 से इसका 2 गुना था ए का, उस केस में भाई साहब ये 2 गुना लेंगे। ठीक है, ये तो एक पहला तरीका था। अगर मैं इसी का दूसरा तरीका बताऊं तो कैसे बनाओगे, तो उसमें ये होता है, समझिए कि सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे भैया एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। एफिशिएंसी क्या है, तो बोलोगे भैया ए का एफिशिएंसी देखिए 2 है, 2 का एफिशिएंसी है और कितना टाइम लेता है किसी काम को कंप्लीट करने में, तो बोलोगे भैया 10 दिन लेता है। तो 2 × 10 करेंगे तो टोटल टाइम 20, टोटल वर्क 20 आ जाएगा। जब टोटल वर्क 20 यूनिट आ जाएगा तो यही 20 यूनिट वर्क किससे कराना है, अब बी से। तो बी का एफिशिएंसी देखिए, तो बोलोगे भैया 1 है, ये नहीं कि 2 मत ले लेना, ये टाइम है, ये बी का एफिशिएंसी 1 है। तो बोलोगे भैया बी इसको कितना दिन में करेगा, तो बोलोगे भैया अगर मैं बी का टाइम निकालू, टाइम ऑफ बी, तो बोलोगे ये कितना करेगा, 20 टोटल वर्क है, एफिशिएंसी 1 है तो इसको काटोगे, यानी 20 दिन में भाई साहब ये भी कर देगा। और ये भी देखो यहां भी 20 दिन हो रहा था, यहां भी 20 दिन हो रहा था। तो ये 2 तरीका होता है एफिशिएंसी के सवाल को सॉल्व करने का। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि अगर मान लो आपके पास टोटल वर्क निकाल के बना लो, ये बेस्ट होता है। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन कम होता है क्योंकि शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ये कि टोटल वर्क इक्वल टू होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं यहां तक बहुत अच्छे से समझे होंगे। अब आइए एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं अपने क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं और 16 क्या कहता है, पढ़ते हैं। कह रहा ए और बी किसी कार्य, ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3 और 4 है, यानी एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है। यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है तो बी उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। बहुत सिंपल सवाल है। यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर ए भी है और बी है, इनकी एफिशिएंसी की बात करोगे तो बोलोगे भैया यहाँ पे 3:4 दे रखा है। तो मैंने क्या बोला था, टाइम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी 4:3 हो जाएगा। अब जब ये हो जाएगा तो ये वाला लाइन पढ़िए जो बहुत अच्छे से इन्होंने दे रखा है। और लाइन क्या है, यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है तो बी उसी कार्य को पूरा करने में कितने समय लेगा। ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर रहा है, ये यहाँ पर टाइम देखो तो 4 यूनिट का मान दिया है, कितना 12, जो अपने आप का कितना गुना है, 3 गुना है। तो भाई साहब बी का निकालना है तो ये भी अपने आप का 3 गुना हो जाएगा, यानी 9 दिन में भाई साहब उस काम को बी कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया, खत्म। ये तो ये तरीका हुआ कि हमारे पास एफिशिएंसी था, हमने उल्टा करके टाइम के हिसाब से दिया, क्योंकि यहाँ पे टाइम दे रखा था, ए का टाइम दे रखा था कि 12 दिन में कंप्लीट कर रहा था, तो 4 का मान 12 तो 3 का मान 9 हमारा निकल के आ गया। तो ये था भाई साहब पहला तरीका। अब इसी को हम दूसरे तरीके से बनाते हैं, जिसको हम टोटल वर्क मान के बनाएंगे कि टोटल वर्क हमारा क्या होगा। यहां से एफिशिएंसी आ गया तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो टोटल वर्क क्या बोलता है, तो बोलोगे भैया एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब ए का एफिशिएंसी, क्योंकि टाइम भी तो ए का दिया है, तो जिसका टाइम दिया जाता है उसी के एफिशिएंसी से गुना करना होता है, ध्यान रखिएगा। तो एफिशिएंसी कितना है ए का, तो बोलोगे भैया 3 है, और टाइम कितना है तो 12, तो बोलोगे भैया टोटल वर्क हमारे पास 36 निकल के आ गया। जब 36 आ गया तो अब आपको मालूम है भाई साहब, अब हमें यही काम हम किससे करना है, बी से। तो टाइम ऑफ बी निकाल लीजिए। तो बोलिएगा भैया कि टाइम ऑफ बी कैसे निकालेगा, टोटल वर्क 36 था, बी का एफिशिएंसी कितना है, तो बोलोगे भैया बी का एफिशिएंसी 4 है, तो 4 से डिवाइड किया मैंने, तो 4 9 36, यानी 9 दिन में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया, खत्म। तो एक सवाल करने के कई तरीके होते हैं, बस आपको यह ध्यान में होना चाहिए कि एग्जाम में सबसे पहले तरीका कौन सा आपके दिमाग में आता है, वो तरीका अगर एग्जाम में सबसे पहले आता है तो इसे लगाइए और सेकंडों में चीजों को उड़ा दीजिए। आइए नेक्स्ट बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि 17 हमारा क्या कहता है। कह रहा ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, यदि बी ए से 25% अधिक कुशल है, बहुत बढ़िया, तो ये अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा। सिंपल सवाल है। यहां पर मान लीजिए यहाँ पर दोनों लोगों को बोल दिया है कि ए प्लस जो बी है ना भाई, ये 8 दिन में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो ए है भाई
वो बोला है क्या, ये वाला लाइन पढ़िए, बहुत सिंपल सा लाइन है। यदि बी ए से 25% अधिक कुशल है, बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है, तो मान लीजिए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 4 है, तो मान लीजिए बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है। तो मान लीजिए अगर हम ये देखूं कि ए हमारा 4 मानता हूं, तो इससे 25% अधिक कुशल है, यानी बी हमारा 5 हो जाएगा। ये हमारा एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। हम यहां से अब निकाल लेते हैं टोटल वर्क। अब देखो दोनों मिल के 8 दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, तो भाई साहब टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, तो दोनों लोगों के एफिशिएंसी से गुणा करेंगे उसके टाइम में। तो दोनों लोगों का एफिशिएंसी 4 और 5 कितना हो गया, 9 हो गया। अब यहां से गुणा कर देंगे 8, यानी टोटल वर्क हमारे पास आ गया 72। ये जब टोटल वर्क आ गया तो बोला है क्या, तो ये अकेला उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। बहुत सिंपल सा सवाल हो गया। तो बोलोगे भैया कि टाइम ऑफ ए निकालोगे, टोटल वर्क 72 है, कितने दिन में पूरा करेगा, यानी एफिशिएंसी क्या है, तो ए का एफिशिएंसी हमारे पास 4 है, तो 4 से डिवाइड कर दोगे, यानी 18 दिन में कंप्लीट कर लेगा। और 18 दिन का है तो ऑप्शन नंबर सी। फिनिश, टाटा बाय बाय, खत्म। बताइए कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई परेशानी है आपके जीवन में तो बोलिए। बिल्कुल नहीं, बहुत बेसिक, बहुत नॉर्मल सा सवाल था। आइए भाई नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि 18 हमसे क्या कहता है। कह रहा आरिफ कार्य करने में सलमान से 3 गुना अधिक दक्ष है, यानी एफिशिएंट है, और इसलिए वह सलमान से 15 दिन पहले कार्य पूरा कर सकता है। वे एक साथ कार्य करते हैं तो पूरे कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं। दो लोग हैं हमारे पास, आरिफ और सलमान। तो आरिफ जो है ना भाई, उस सलमान से 3 गुना अधिक दक्ष, यानी 3 गुना अधिक एफिशिएंट है। तो बोलोगे भैया आरिफ का एफिशिएंसी 3 आ गया, तो भाई साहब सलमान का एफिशिएंसी 1 आ गया। आरिफ कार्य करने में सलमान से 3 गुना अधिक दक्ष है, और इसीलिए वह सलमान से 15 दिन पहले काम को पूरा कर सकता है। दिन आ गया पहले, 15 दिन पहले, यानी टाइम आ गया। तो भाई साहब इसको उल्टा कर दो, तो बोलोगे भैया यहाँ पे 1 और 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना कम ले रहा है, तो बोलोगे भैया यहाँ पर तो ये 2 यूनिट कम ले रहा है। तो यहाँ पर टाइम में कितना ले रहा है, तो 2 यूनिट का मान दे दो भाई साहब। यहाँ पर ओरिजिनल 15 दिन, तो 1 का मान आ गया 15/2। अब देखिए, अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क। तो बोलोगे भैया टोटल वर्क कैसे निकलता है, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी कितना है, तो बोलोगे भैया 15/2 है। अब सॉरी क्या टाइम कितना है, 15/2 है। अब एफिशिएंसी क्या होगा, तो भाई इसी का एफिशिएंसी लेना पड़ेगा। तो एक एफिशिएंसी कितना है, तो बोलोगे भैया 3 है, तो 3 से गुणा करूंगा तो 45/2 हमारा आ गया टोटल वर्क। जब टोटल वर्क आ गया तो आगे पढ़िए, जो हमसे पूछा है क्या पूछा है। तो बोलोगे एक साथ कार्य करते हुए पूरे कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। अब काम वो एक साथ कर रहे हैं, तो एक साथ काम कर रहे हैं, तो बोलोगे भैया कितना टाइम लगेगा, तो बोलिए टाइम ऑफ ए प्लस बी, यानी एक साथ ये काम कर रहे हैं। तो टोटल वर्क बोलोगे भैया 45/2 है, और इनका एफिशिएंसी क्या होगा, तो 3 और 1 4 है, तो डिवाइड बाई 4 कर दो, तो ये हो जाएगा 45/8 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। और यही हमारा आंसर हो जाएगा 45/8 दिन। 45/8 दिन का है, देखना जरा, तो ऑप्शन नंबर बी है। देखिए कांस्टेबल का सवाल है ये, देखा कितना अच्छा अच्छा सवाल है, कितना बढ़िया, कितना प्यार तरीका से हमने चीजों को निकाल दिया और हमारा आंसर निकल के आ गया। आइए अब नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि 19 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा अभिनव अर्पण से 3 गुना कुशल है, बहुत बढ़िया, काफी मेहनती दिख रहा है, और किसी कार्य को अर्पण से 34 दिन कम समय में पूरा कर सकता है। उसी कार्य को अर्पण को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। डिट्टो सेम पीछे वाला सवाल है, सेम टू सेम डिट्टो है, सिर्फ डाटा चेंज है। बोलिएगा यहाँ पे भाई सब अभिनव हो गया, तो अभिनव को मैं ऐसा करता हूँ, ये भी मान लेता हूँ भाई, और उसके बाद से यहाँ पे अर्पण हो गया। तो अभिनव अर्पण से 3 गुना है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 गुना हो जाएगा एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है भाई, जब एफिशिएंसी का रेशियो आ गया तो यहाँ देखिए, अब बोला है कि कार्य का अर्पण से 34 दिन का कम समय लेता है अनुभव। अनुभव जो है अर्पण से 34 दिन का कम समय लेता है, तो टाइम ले लोगे तो रिवर्स हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर कितना ले रहा है, तो बोलोगे 2 यूनिट ले रहा है, 2 यूनिट का मान 34 है, तो 1 यूनिट का मान निकाल दो, 17 हो गया। अब हम निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क है भाई साहब। अब एफिशिएंसी इनटू टाइम, किसका टाइम निकाले हैं, तो बोलोगे भैया और क्या, अभिनव का। अभिनव का एफिशिएंसी कितना है, 3, टाइम 17 से गुणा करेंगे तो टोटल वर्क आ गया 51। जब टोटल वर्क 51 आ गया तो आगे देखिए कि आगे हमसे क्या पूछा है, तो बोलोगे उसी कार्य को अर्पण कितने दिनों में पूरा करेगा। अर्पण भाई साहब इसी कार्य को, ये अर्पण का है, कितने दिन में पूरा करेंगे, तो अर्पण का टाइम निकाल दीजिए। तो बोलिएगा भाई टाइम ऑफ अर्पण, टोटल वर्क कितना है 51, इनका भाई साहब एफिशिएंसी कितना है 1, 51/1, तो हो जाएगा 51 दिन में कंप्लीट करेंगे, और ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। बताइए कोई दिक्कत परेशानी हो यहाँ तक तो बताइए, क्योंकि एफिशिएंसी का सवाल बहुत ईजी होता है, बहुत लल्लू सा होता है, प्यार से पढ़ते जाइएगा आंसर निकल के आ जाता है, कुछ इसमें ज्यादा हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, 20 को पढ़ते हैं क्या कह रहा है।
राजेश विशाल से 2 गुना अच्छा कर्मचारी है, बहुत बढ़िया, तथा वे मिलकर एक कार्य को 28 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो कार्य को 28 दिन में समाप्त करते हैं। विशाल अकेला उसी कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा बताइए, ये भी कोई सवाल है, बहुत ईजी हो गया। यहाँ पे राजेश हो गया हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, विशाल हो जाएंगे। अब बोला है क्या कि राजेश जो है विशाल से 2 गुना है, तो यानी ये 1 है तो ये 2 गुना एफिशिएंट हो जाएगा। अब यहां से या तो ऐसे भी बोल सकते हो क्या कि एफिशिएंट हो गया, तो यहां से हम टाइम निकाल लेंगे, तो बोलोगे भैया 1 और 2 हो जाएगा। अब जो बोला है तथा वे मिलकर किसी कार्य को 28 दिनों में समाप्त करते हैं, मिलकर 28 दिनों में समाप्त करते हैं, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि मान लो कि 3 का रेशियो मिलकर वैसे निकाल कर, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका हो जाता है हमारा क्या कि हम यहां से क्या कर लेते हैं भाई, टोटल वर्क ही निकाल लेते हैं। टोटल वर्क निकालेंगे तो भाई सब एफिशिएंसी इनटू टाइम मिलकर कर रहे हैं, तो दोनों लोगों का एफिशिएंसी, तो बोलोगे भैया 1 और 2 3 हो जाएंगे एफिशिएंसी, और भाई सब टाइम 28 दिन में समाप्त करते हैं, तो टोटल वर्क आ गया भाई साहब हमारे पास 84, यानी 84 हमारा भाई क्या आ गया टोटल वर्क। तो फिर बोला है कि विशाल अकेला इसी 84 काम को कितने दिन में करेगा, तो टाइम ऑफ विशाल निकाल लीजिए। तो भाई साहब 84, ये टोटल वर्क एफिशिएंसी विशाल का 1 है, तो इसको काटोगे तो भाई साहब 84 दिन में विशाल काम को कंप्लीट कर लेगा, और यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया, खत्म। बताइए कितना लल्लू सा, कितना प्यारा, कितना सिंपल सवाल था। आइए नेक्स्ट मिलता है क्वेश्चन नंबर 21, देखते हैं कि 21 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है ए अकेला एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बहुत बढ़िया, यहां तक ने हमने पढ़ा कि ए अकेला है 25 दिन में कर रहा है काम, बी जो है भाई साहब 15 दिनों में पूरा कर रहा है, यानी 2 लोग हमको मिल गए। पहला हो गया ए हमारे पास, और दूसरा हो गया हमारे पास बी। ये क्या कह रहा है भाई 25 दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी भाई सब क्या कर रहे हैं तो 15 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो 25 और 15 का एलसीएम होता है 75। ए का एफिशिएंसी 3 है, बी का एफिशिएंसी 5 है। दोनों लोगों का जब एफिशिएंसी आ गया तो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, और क्या बोला है देखिए, यदि सी 20 से 60% कम कुशल है, सी जो है ना 20 से 60% कम कुशल है, तो पहले इन तीनों का हम लोग एफिशिएंसी लिखते हैं। तो ए हो गया हमारे पास, बी हो गया हमारे पास, सी हो गया। ए का एफिशिएंसी कितना है भाई 3 है, ए का एफिशिएंसी 3, बी का एफिशिएंसी 5। अब सी का एफिशिएंसी बोला है ना कि सी जो है 20 से 60% कम है, बी से क्या है 60% कम है, तो कैसे निकालोगे, मान लो 5 जो 100% का मान है, इससे 60% कम है यानी 40% का मान निकालो। 5 से 2 बार में 2 से काटोगे 2, यानी सी का एफिशिएंसी 2 आ गया। बस ये घुमाने के लिए दिया था, डायरेक्ट इसका 40% निकाल लो तो 5 का 40% 2 होता है। फिर बोला है ए और सी द्वारा मिलकर सामान्य कार्य को करने में लिया गया समय ज्ञात करिए। टोटल टाइम कितना है, तो बोलोगे भैया 75 है, और ए और सी मिलकर कर रहे हैं, तो ए और सी मिलकर करा दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यानी टाइम ऑफ हमें निकालना है ए और सी का, तो बोलोगे भैया टोटल वर्क 75 है, और साथ मिल रहा है ए और सी 3 और 2 5 से करेंगे, तो डिवाइड बाई 5 का एफिशिएंसी हो जाएगा, यानी 15 5 75, 15 दिन में कर देंगे, और 15 का है तो ऑप्शन नंबर बी। बताइए तो टाइम एंड वर्क का सबसे कोई सस्ता और सबसे आसान कोई पार्ट है तो क्या है भाई, एफिशिएंसी वाला सवाल है। बहुत इजी होता है, बहुत इजी, बस चीजों को पढ़ना होता है, उड़ा देना होता है, कोई दिक्कत है ही नहीं, बहुत नॉर्मल सा सवाल था। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि 22 क्या करें। बस सिर्फ भाषा के खेल होता है, भाषा पढ़िए प्यार से बना दीजिएगा। बोला है ए बी के मुकाबले केवल 40% कुशल है, सी की कुशलता ए और बी की कुशलता का 50% है। यदि सी अकेले उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए बी सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितना समय में पूरा करेंगे। राम कथा बनाया, कोई दिक्कत नहीं, एक एक चीज लिखते जाओ, आंसर निकल के आ जाएगा। यहां पे ए हो जाएंगे और बी हो जाएंगे। पहले लाइन पढ़ो, ए जो है 20 से 40% कुशल है, तो भाई सब मान लो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/10, जिसको 2/5 भी बोल सकते हो। अब ये जो है मान लो हम ऐसा करते हैं, ए जो है 20 से 40%, ए बी के मुकाबले 40% कुशल है, ए जो है बी के मुकाबले 40%, बी को मान लो मैं 5 मान लिया हूं, तो इसका 40% यानी 2 है, यानी ये कितना है भाई 2 है। ऐसे ही बोल सकते हो कि मान लो अगर बी को मैं 100 मानता हूं, इसका 40% 40 हो गया, तो काटो 20 से 2 गुना 20 से 5 बार, यही तो बात हुआ। इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको फ्रैक्शन में लिख के और चीजों को लिख दिया। यहां तक समझ गए, आगे पढ़िए। फिर बोला है क्या, सी की कुशलता ए और बी की कुल कुशलता का 50% है। अब यहां से सी भाई साहब की एंट्री होती है, यहां पर सी आ रहा है। अब कह रहा है ना इन दोनों का जितना एफिशिएंट है इतना, इसका कुशलता का 50% ही है। इन दोनों का मान कितना है, तो बोलोगे 2 और 5 7, 7 का 50% कितना होता है, तो 3.5, यानी किसी भी संख्या का 50% उसका आधा है, यानी ये 3.5 है इसका कुशलता। अब आगे पढ़िए, कितना भी इजी सवाल हो जाएगा। यदि सी अकेले उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, अगर इसी काम को 30 दिन में पूरा करता है तो टोटल वर्क आ जाएगा,
तो बोलोगे भैया टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी 3.5 और 30 दिन में कर रहे हैं तो आ जाएगा इनका टोटल वर्क। ये टोटल वर्क काटे गुणा नहीं करेंगे, रखने दीजिए। फिर बोला है तो ए बी सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। एक साथ मिलकर कर रहे हैं क्या भाई, एक साथ मिलकर उस कार्य को कितना समय में पूरा करेंगे। तीनों लोगों का बोला है तो टोटल वर्क हमारे पास 3.5 इंटू 30 है और भाई सब तीनों लोगों का एफिशिएंसी क्या है तो बोलोगे 5 2 7 और ये हो जाएगा 3, यानी 7 और 3 कितना हो जाएगा 10.5 हो जाएगा। बस बात खत्म। इसलिए हम नहीं काट रहे थे क्योंकि पॉइंट यहाँ खत्म हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट खत्म। तो बोलोगे भैया 35 का भाई सब 3 गुना 105 होता है, 3 से काटो यानी 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे और 10 दिन का है भाई तो ऑप्शन नंबर बी खत्म। देखा तो मैंने क्या बोला था कि सिर्फ भाषा का खेल होता है, भाषा को पढ़िए कितना प्यार से आप यहाँ से आंसर निकाल के लेके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। आइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं कि 23 क्या कह रहा है। ए किसी कार्य को करने के लिए बी और सी के साथ मिलकर लिए गए समय का 2 गुना समय लेता है। एक एक लाइन पढ़ेंगे, अच्छे से बनाएंगे। जो ए किसी कार्य को करने के लिए बी और सी द्वारा लिए गए समय का 2 गुना समय लेता है। अब मान लीजिए हमारे पास 2 लोग हैं, ए हो जाएंगे और यहाँ पे बी प्लस सी हो जाएंगे। अब कह रहा है ना कि ए किसी कार्य को करने में बी और सी द्वारा लिए गए समय से 2 गुना समय लेता है। ये हमारे पास आ गया इसका टाइम। ठीक है भाई, कहीं ना कहीं समय है, टाइम का इशू है, ध्यान से। समय बोला है तो टाइम का बोला है। आगे पढ़िए अब। फिर बोला है सी ए और बी को मिलाकर 3 गुना का समय लेता है। सी जो है ए और बी को मिलाकर 3 गुना का समय लेता है, यानी अब सी भाई साहब की एंट्री होती है यहाँ पे। अब यहाँ पे ए और बी आते हैं और इनसे 3 गुना का समय लेता है सी। ठीक है, जैसे जैसे बोला है हमने लिख दिया। अब आगे पढ़िए। फिर बोला है यदि ए बी और सी मिलकर एक साथ कार्य करते हुए पूरे काम को 6 दिन का समय लेते हैं तो ए अकेला उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। ए जो है अकेला उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। आइए अब देखते हैं। सबसे पहले अगर मान लो हम तीनों को जोड़े, क्योंकि देखो सब में ए प्लस बी प्लस सी है, ए प्लस बी प्लस सी है। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी करते हैं तो 3 आ रहा है, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी करते हैं तो यहाँ पे 4 आ रहा है। तो पहले बराबर करो इनके काम को। ये हमारे पास टाइम है, ध्यान रखना, ये हमारे पास टाइम का रेशियो है, टाइम का। जब हम बराबर करेंगे ना तो बोलोगे भैया अगर मान लो ये नीचे 4 है ऊपर 3 है तो सब में पहले ऊपर 4 से कर लेते हैं, नीचे 3 से गुणा करते हैं। तो सब में जब यहाँ पर 4 से गुणा करोगे भाई तो यहाँ भी 4 से, यहाँ भी 4 से, और यहाँ भी 3 से करोगे तो यहाँ भी 3 से करोगे। अब इन सबका एफिशिएंसी ले लेते हैं। तो एफिशिएंसी क्या होगा भाई, तो रिवर्स हो जाएगा, यानी 4 ये हो जाएगा हमारे पास और 8 इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा। इनका एफिशिएंसी आ गया। सेम इनका भी एफिशिएंसी ले लो तो बोलोगे भैया उल्टा हो जाएगा, यानी सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और कहीं ना ए प्लस बी का एफिशिएंसी 9 आ जाएगा। इसको मैं आपको थोड़ा बहुत बॉक्स में घेर देता हूं ताकि बहुत अच्छे से आपको दिखेगा। ये हमारे पास ए हो गए, ठीक है भाई, और कहीं ना कहीं देखो तो ये हमारे पास बी प्लस सी हो गए। अब उसके बाद ये हमारे सी, ये हो गए सी, ठीक है, और यहाँ पे ए प्लस बी हो गए। ठीक है, बोलोगे तो भैया कलर भी भर दूंगा। ठीक है, कलर भर देता हूं ताकि और अच्छा दिखेगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है भाई, सबका मान आ गया। अब देखो इनका एफिशिएंसी का भी अगर बोलो कलर भर दूंगा। एफिशिएंसी में अगर मान लो मैं कौन सा कलर भरूं, कौन सा भरूं, कौन सा भरूं, ये भर के देखता हूं। ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 3 हो गया, ये 9 हो गया। अब अच्छा से दिख रहा होगा, एफिशिएंसी का मान आ गया। अब देखो एक एक लोग का मान निकालो। कितना सिंपल, कितना प्यारा सा सवाल है। बस मैं यहाँ पर टाइम ले रहा हूँ सजाने में, बाकी आपको सजाना नहीं होता है। यहाँ पे ए भाई सब हो गए, बी भाई साहब हो गए, सी भाई साहब, तीनों का एफिशिएंसी निकालो। ए का एफिशिएंसी कैसे आएगा, तो बोलोगे भैया ए का एफिशिएंसी देखो यहाँ पर 4 दिया है तो ए का एफिशिएंसी 4 आ गया। बी का एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, तो बोलोगे यहाँ पर पहले सी निकाल लो। सी का एफिशिएंसी कितना है, तो बोलोगे सी का एफिशिएंसी 3 आ गया। अब देखो, अब टोटल अब ऐसे भी निकाल सकते हो कि देखो तीनों का जोड़ते हैं 8 4 12, 8 4 12। अब यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो 4 और 3 7 हो गया, तो बी का सीधी सी बात है 5 आ गया। बट ऐसे भी निकाल सकते हो कि मान लो अगर हमारे पास सी का मान यहाँ पर 3 है और यहाँ पर बी प्लस सी 8 है, तो हम ऐसा करता हूँ सी की जगह 3 रखते हो तो बी का मान 5 आ गया। बात खत्म, यानी सबका हमारे पास एफिशिएंसी निकल के आ गया। बोला है भाई साहब वो 6 दिन तक कार्य करते हैं, तो बोला है ये अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो पहले टोटल वर्क निकाल लो भाई। सबका एफिशिएंसी 5 4 9 और 3 12 इंटू में 6 होता है। ठीक है भाई, तो 12 इंटू 6 टोटल काम 12 6 72 हो गया। अब हमें टाइम ऑफ ये निकालना है कि ये अकेले कितना काम करेगा। टोटल वर्क 72 है, एक एफिशिएंसी 4 है तो डिवाइड बाई 4 करोगे तो 18 चौका 72, 18 दिन में कर लेगा, और 18 दिन का है तो ऑप्शन नंबर बी खत्म। देखा भाई, ये होता है करने का तरीका कि कैसे। इतना अच्छा सवाल था, कितना बढ़िया दिया था। ग्रुप डी 2018 का सवाल पूछा हुआ था, इस लेवल का सवाल है, क्योंकि ग्रुप डी में अच्छे लेवल के ही सवाल आते हैं। क्योंकि भाई साहब बराबर करना होता है वर्क के, क्योंकि साथ में जो तीनों लोग कर रहे हैं तो उनका वर्क को बराबर करना होता है। वर्क को हमने बराबर करके एफिशिएंसी निकाल लिया, एफिशिएंसी निकाला, कितना आसान से आंसर आपके सामने ला दिए। आइए भाई साहब नेक्स्ट मिलते हैं और क्वेश्चन नंबर हम
24 देखते हैं कि 24 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है ए एक निश्चित कार्य को उतने ही समय में करता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं। यानी हमें ये वाला लाइन पढ़ने से ये समझ में आया कि ये एक निश्चित कार्य को उतने ही समय में कर सकते हैं जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को करते हैं। यहाँ पर 3 लोग आ जाएंगे। अब बोलोगे ए उतना ही टाइम लेता है जितना टाइम बी और सी लेते हैं। बहुत बढ़िया। अगर मान लो बी और सी लेते हैं उतना ही टाइम। अब आगे जब मैं पढ़ता हूं तब देखता हूं क्या देखता हूं। बोलोगे यदि ए और बी मिलकर इस कार्य को 7 दिन में कर सकते हैं तथा सी अकेले इस कार्य को 9 दिन में कर सकता है। ठीक है भाई, सी अकेले इस कार्य को 9 दिन में कर सकता है। क्या हो रहा है ये? सी अकेले इस कार्य को 9 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा? यानी मान लो इनका रेशियो में ले लेता हूं, ये बराबर है क्योंकि उतना ही समय में लेते हैं, ये बराबर में। यहां पे बोल दिया है कि जो बी प्लस सी है ना भाई, वो कितना दिन में कर रहे हैं? तो बोलोगे भैया बी प्लस सी और ए प्लस बी मिलकर काम कर रहे हैं। ए प्लस बी है 7 दिन में। ठीक है, ये वाला लाइन पढ़ो। यदि ए प्लस बी मिलकर 7 दिन में करते हैं, अच्छा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। ए प्लस बी मिलकर 7 दिन में कर रहे हैं और जो भाई साहब सी है जो अकेले 9 दिन में कर दे रहा है। इनका एलसीएम ले लिया तो 63 हो जाएगा। तो बोलोगे भैया जब ये हो गया 63 तो ये 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। यानी ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो गया? 9 और सी का एफिशिएंसी आ गया हमारे पास 7। ठीक है, अब देखो कहने के अब तीनों लोगों का एफिशिएंसी निकलो डायरेक्ट, ए प्लस बी प्लस सी। अगर सबका एफिशिएंसी लेता हूं तो देखो यहां पर कितना आ जाएगा? तो बोलोगे 9 और 7 16 आ जाएगा। यहां पर कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। ठीक है भाई, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 16 आ रहा है और सबका देखो ए प्लस बी प्लस सी का मान अगर 16 लेता हूं तो इसको 2 भाग में बांटूंगा। जितना ए लेगा उतना क्या लेगा? बी प्लस 8। तो 16 को 2 भाग में बांटोगे तो हो जाएगा बराबर बराबर बांटना है, तो 8 और 8। तो बोलोगे भैया ए का जो हमारे पास एफिशिएंसी 8 आ गया और बी प्लस सी का एफिशिएंसी 8 आ गया। समझ में आ गया? क्योंकि हमें मालूम है कि ए का एफिशिएंसी 8 आ गया और बी प्लस सी का एफिशिएंसी 8 आ गया। अब जब ए का एफिशिएंसी 8 आ गया तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि बी का एफिशिएंसी इसमें से कैसे है, निकाल लूं। अब देखो कितना बढ़िया सवाल है। अब देखो जब ए का एफिशिएंसी 8 आ गया और दोनों लोगों को मिलाकर 9 है, तो यहाँ पे अगर मान लो 8 है तो यहाँ पर क्या रखूंगा? 9 होगा। तो बोलोगे बी का एफिशिएंसी 1 आ गया। तो अब सबका मान आ गया, ए का आ गया 8, बी का मान आ गया 1 और सी का मान देखो 7 है। अगर यहाँ पे 1 रखते हो तो सी की जगह पर 7 रखोगे तो 8 होगा और यहाँ पर भी देखो सी का मान 7 आ गया। तो तीनों लोगों का हमारे पास एफिशिएंसी निकल के आ गया। अब पढ़िए, अब बोला है क्या? तथा सी अकेले इस कार्य को 9 दिन में करता है, तो बी अकेले इस कार्य को कितना दिन में कर सकता है? बी भाई साहब का पूछा है, तो निकाल लीजिए टाइम ऑफ बी। टाइम ऑफ बी कैसे निकालोगे? टोटल वर्क कितना है? 63 और इसका एफिशिएंसी कितना है? बी का 1। तो 63 अपॉन 1 करेंगे, काटेंगे तो भाई साहब 63 दिन में कर लेगा और 63 दिन देखोगा ऑप्शन नंबर बी, खत्म। बढ़िया सवाल था कि नहीं? देखो ये आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सवाल पूछा हुआ था, हाल फिलहाल 2025 का सवाल है। कितना अच्छा सवाल है कि पहले यहां से बराबर करके हम यहाँ पे पहले इन तीनों का एफिशिएंसी निकाल ले। अब बोला है कि बराबर है, ये बराबर है बी प्लस सी, तो 2 भागों बराबर बराबर भाग में बांट दिया। 8 ए को दे दिया, बी प्लस सी को 8 दे दिया और सबको देखो हम सेटिस्फाइड भी कर लिया और आंसर हमारा 63 निकल के आ गया। बताओ यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हुई होगी तो बताइए। बिल्कुल नहीं, बहुत ही बढ़िया सवाल था और बढ़िया से हमने इसका सॉल्यूशन भी कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि 25 हमारा क्या कहता है। ये एक कार्य को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितना समय में बी और सी मिलकर कर रहे हैं। सेम डिट्टो पीछे वाला सवाल है। अब बोला है, ये वाला लाइन पढ़िए, यदि ए प्लस बी मिलकर 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं और सी अकेले 60 दिनों में पूरा कर सकता है, सी जो है अकेले पूरा 60 दिनों में करता है, तो लाओ भाई बोलोगे ए प्लस बी मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं। तो हमें मालूम है कि ए प्लस बी है जो 10 दिन में कर रहे हैं और सी जो है अकेले 60 दिन में करते हैं। एलसीएम हो जाएगा 60, एफिशिएंसी ए प्लस बी का एफिशिएंसी 6 और ये हो जाएगा 1। अब देखो इन तीनों का अगर मैं निकालूं कि तीनों का एफिशिएंसी हो जाएगा ऐड करके ए प्लस बी प्लस सी, तो अब बोलोगे 6 और 1 7 हो गया। बट ऊपर वाला लाइन पढ़ो, ऊपर वाला लाइन ही तो खेल खेला है इसमें। ऊपर वाला लाइन में बोला है ए एक कार्य को उतने समय में कर सकता है जितने में बी और सी मिलकर करते हैं। यानी ए जो है भाई उतने ही कर सकते हैं जितने में बी और सी करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन तीनों का मान 7 है, तो भाई साहब हम 7 को ऐसे 2 बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। तो 3.5 में 3.5 में बांट देता हूँ, 3.5 इसको देता हूँ, 3.5 इसको दे देता हूँ। अब सबका मान निकल के आ जाएगा। देखो ए का 3.5 है और यहाँ पे देखो दोनों मिला के 6 है, तो हमें मालूम है कि ए का हमारे पास आ गया 3.5, तो दोनों मिला के 6 लाना है। तो बी का कितना आएगा? तो बोलोगे बी का मान 2.5 आएगा। 3.5 2.5 यानी देखो 3.5 और 2.5 जोड़ोगे तो 6 आता है और सी का मान इन्होंने दे ही रखा है कि सी का मान 1 होता है। और यहाँ पर देखो सी का मान यहाँ पे 1 आ ही गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहाँ पर मान निकाल दिया। देखो तीनों लोगों का ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 3.5 और 2.5 6 और 1 7 आ गया। यानी इन तीनों का एफिशिएंसी निकल के आ गया। आगे पढ़िए, बोला है बी अकेले इस
से कितने दिनों में करेगा, तो टाइम ऑफ बी निकाल दीजिए। तो टाइम ऑफ बी कैसे निकालिएगा, तो बोलिएगा टोटल वर्क 60 था हमारे पास और बी का एफिशिएंसी हमने निकाला है कितना 2.5, तो पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 चला जाएगा, बात खत्म। अब इसको काट लो, अगर मान लो मैं 5 से काटूंगा, 5 25, 5 से कटूंगा 2 बार में, 5 से कटूंगा 12 बार में, तो टाइम ऑफ बी यानी 24 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शन नंबर ए हो गया, बात खत्म। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर शुरू होता है हमारा टाइप नंबर 6, जिसको बोलते हैं भाई एमडीएच कॉन्सेप्ट। ये मसाला वाला एमडीएच नहीं है कि जो मसाला आता है एमडीएच का कि भैया गरम मसाला आता है, सब्जी मसाला, वही एमडीएच नहीं है। यहाँ पे एमडीएच मतलब होता है, मान लो हमारे पास जो मंथ हो गया, फिर डे हो गया, फिर हावर हो गया, उसको ये डिनोट करता है, ठीक है, यानी महीने को, फिर घंटे को, उसके बाद दिन को यहाँ पे ये डिनोट करता है। और इस पे रिलेटेड जितने भी सवाल है ना, प्यार से बना लेंगे। आइए एक एक करके बनाते हैं। कह रहा है ग्रीस प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 4 दिनों में एक तस्वीर प्रिंट कर सकता है। बीमार होने के कारण वह प्रतिदिन केवल 6 घंटे ही काम कर सकता है। इस तरह 7 चित्र प्रिंट करने किए जाने थे, तो ग्रीस यह काम कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। फॉर्मूला क्या होता है पहले लिख लो। सबसे पहले आता है भैया यहाँ पे M1 इंटू में होता है D1 इंटू में होता है H1, यानी यहाँ पे होगा मंथ डे हावर, और यहाँ पे होता है W1 यानी वर्क, टोटल वर्क जितना है आपका। फिर आ जाएगा सेम M2 इंटू में होता है D2 इंटू में होता है हमारे पास H2, और बट्टे में होता है वहां पे W2 वर्क। तो बस ये हमारा फॉर्मूला है, इसी पे आप बना लोगे, ज्यादा कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल सी चीज होती है, बहुत प्यार से आप बना लोगे। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर जैसे देखते हैं वैसे बनाते हैं। ग्रीस भाई साहब प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 4 दिनों में एक तस्वीर पेंट कर सकते हैं। कितना तस्वीर पेंट कर रहे हैं भाई, तो बोलोगे भैया एक तस्वीर ये पेंट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, बोलोगे भैया 4 दिन में 8 घंटे काम करते हैं और एक तस्वीर को क्या करते हैं भाई साहब, पेंट कर देते हैं, बनाते हैं, यानी वर्क, टोटल वर्क कितना कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं बराबर में। अब जब नेक्स्ट पढ़िएगा, फिर ये क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। बीमार होने के कारण वह प्रतिदिन केवल 6 घंटे काम कर सकता है, यानी केवल 6 घंटे ही काम कर सकते हैं। इस तरह 7 चित्र प्रिंट किए जाने थे, तो ग्रीस को कितने दिनों में पूरा करेगा। यानी कहीं ना कहीं हमसे क्या पूछ दिया, तो बोलोगे भैया हमसे टाइम यानी दिन पूछ दिया है, तो बोलोगे भैया यहाँ पे अगर मैं देखूं तो प्रतिदिन 6 घंटे काम कर रहे हैं, हमें डी नहीं मालूम है, इसको मतलब दिन को एक्स मान लेता हूं, और 7 चित्र पेंट करना है, हो गया, ये सवाल है। अब हमारा यहाँ फॉर्मेट बन गया, जो फॉर्मेट बन गया तो बस यहाँ से हम गुणा कर लेंगे। तो बोलोगे भैया अगर मैं इसको काट सकता हूँ तो काट सकते हैं, अगर काटू 2 से काटूंगा 4 बार में, 2 से काटूंगा 3 बार में, तो 4 चूका 16 7 कितना होता है 112। यहाँ पर आ जाएगा 3x बराबर में 112 होता है। x का मान लोगे तो 112 बट्टे में 3, तो जिसको बोलते हैं 3 3 9 2 22 3 7 21 1 सही 3, यानी 37 सहित 1/3 दिन लगेगा, और 37 सहित 1/3 ऑप्शन नंबर भी है, खत्म। तो बहुत सिंपल सा सवाल होता है, बेसिक सा सवाल होता है, बस अच्छे से पढ़ते जाइए, प्यार से चीजें निकल के आ जाएंगी। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि 27 हमारा क्या कहता है। मार्क और माइक मिलकर 10 दिनों में 5 फुट ऊंची दीवार बना सकते हैं। 2 लोग है भाई, यहाँ पे क्या है, एक मार्क भाई साहब, एक माइक भाई साहब है, 10 दिन में 5 फुट ऊंची दीवार बना सकते हैं। यानी जो वर्क कर रहे हैं कितना, तो 5 फुट ऊंची दीवार बनाते हैं। यहाँ पे हो जाएंगे मार्क और यहाँ पे हो जाएंगे माइक। ये क्या कर रहे हैं, 10 दिन तक काम करते हैं और 5 फुट यानी वर्क कितना कर रहे हैं, तो 5 फुट ऊंची बना रहे हैं कुछ, ये हमारे पास दीवार। फिर आ जाइए बराबर में, नेक्स्ट में आगे पढ़ते हैं। यदि, आगे पढ़िए, यदि मार्क अकेला उसी दीवार को 12 दिन में खड़ा कर सकता है। मार्क भाई साहब फिर अकेले आते हैं, दिल पे ले लिए हैं बात को। अब बोले हैं कि मैं अकेले काम करूंगा और यही काम क्या कर रहा हूं, 12 दिन में क्या करता हूं मैं, उसी दीवार को, यानी जो जितना 5 फुट ये दीवार है उसी को ये अकेले कर दे रहे हैं। भाई ठीक है भाई, खड़ा कर सकते हो। तो माइक अकेले, अब माइक भाई सब अकेले कितना करेंगे, तो पहले इनका हम एफिशिएंसी का रेशियो निकालते हैं। तो बोलोगे भैया यहाँ से कैलकुलेट करो, अगर मैं 5 से 5 खत्म, 2 से काटूंगा 5 बार में, 2 से काटूंगा 6 बार में, यहाँ पे हो जाएगा 5ma प्लस में 5mi बराबर में हो जाएगा 5ma, यानी मार्क की है, समझ में आया। अब देखो 5m नहीं है, यहाँ पे 6 है, ठीक है भाई 6 है, तो ये हमारे पास 6ma हो जाएगा ये। अब बोलोगे ये 5 उधर घट जाएगा, तो बोलोगे यहाँ पे हो जाएगा 5mi। mi मतलब क्या है, माइक, और ma मतलब मार्क होता है, बराबर में ये जाके घट जाएगा तो सिर्फ ma बच जाएगा। तो बोलोगे भैया mi और बट्टे में ma का रेशियो हो जाएगा हमारे पास, जो ma का रेशियो हो जाएगा, mi का रेशियो हो जाएगा 1 और mm का रेशियो 5 हो जाएगा, यानी माइक का रेशियो 1 और मार्क का रेशियो 5 आ गया, कहीं ना कहीं इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया।
अब आगे पढ़िए, बोला है कि माइक अकेला कितने दिनों में उस दीवार को खड़ा कर सकता है। अब किसी एक में मान मान भर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बोलोगे भैया टोटल वर्क निकाल दो, तो टोटल वर्क निकाल दो भाई साहब। तो मान लो मैं ऐसे इसमें भर देता हूँ, इसमें एम का मान कितना है, मार्क का मान 5 है, तो 5 इंटू 12 कर देता हूँ भाई, यानी टोटल वर्क 5 5 तो खत्म हो जाता, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है भट्टे में। अब बोला है भाई साहब इसका कौन कर रहा है, माइक। माइक की एफिशिएंसी क्या है, 1 है, तो डिवाइड बाई 1 कर दो, बात खत्म। तो हो जाएगा 60 बट्टे में 1 करोगे तो 60 ही दिन लगेगा, और 60 दिन में माइक भाई साहब अकेले बना देंगे। ऑप्शन नंबर डी हो गया, खत्म। तो बहुत इजी सवाल होता है, बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते जाइए, रीड करते जाइए, आंसर आपका प्यार से निकल के आ जाएगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर भाई साहब 28 देखते हैं कि 28 हमारा क्या कहता है। पुरुषों के एक समूह ने एक काम को 10 दिनों में पूरा करने का फैसला लिया, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित रहे। यदि शेष पुरुष ने 12 दिन तक कार्य किया तो पुरुष की वास्तविक संख्या क्या है। इसको हम बेसिक तरीका से भी बना सकते हैं, न कि उससे तरीका से हम एमडीएच उंडीएच लगा के भी नहीं बनाएंगे, बेसिक बना लेंगे। जैसे जैसे बोला है, पुरुषों के एक समूह में एक काम को 10 दिनों में पूरा करने का फैसला किया। मान लीजिए कोई एक पुरुष का काम है जो एक काम को 10 दिन में ये पूरा कर रहे हैं। अब मान लीजिए कोई काम है, वैसे ही बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। मान लीजिए कोई काम है हमारे पास, समझिए कोई एक्स काम है, अब इसको भाई साहब 10 दिन में पूरा कर रहे हैं। समझो पुरुषों के एक समूह में, यानी कोई मान लीजिए एक्स पुरुष का कोई समूह है जो 10 दिनों में काम को फैसला करता है, और एक काम है जिसको करना है। फिर आगे देखिए, लेकिन होता क्या है, लेकिन उनमें से 5 पुरुष अनुपस्थित रहते हैं। यदि शेष समूह ने 12 दिनों में काम को पूरा किया है। अब 5 यानी टोटल एक्स थे, इसमें से 5 लोग नहीं रहते हैं। अब जो काम होता है कितने दिन में होता है, 12 दिन में होता है, और सेम यही काम होता है, एक काम। तो हमसे पूछा क्या है भाई साहब, तो पुरुषों की वास्तविक संख्या बताइए, यानी एक्स का मान बताना है। तो भाई साहब एक एक तो रखो या ना रखो, कट जाएगा। तो बोलोगे यहाँ पे हो जाएगा 10x बराबर में 12x माइनस में होता है 60। अब देखो 10x और यहाँ पर 12x और बटे में हो जाएगा कितना, 60। तो बोलोगे इधर हो जाएगा माइनस का 2x बराबर में माइनस का 60, तो माइनस से माइनस खत्म। x का मान देखो 2 से काटोगे तो x का मान 30 आ जाएगा, यानी वास्तविक में पुरुषों की संख्या 30 था। ऑप्शन नंबर सी हो गया, खत्म। तो नॉर्मल सी सवाल था, पढ़ते जाइए और आराम से लिखते जाइए, एक एक चीज को बहुत अच्छे से आप बना पाएंगे। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। आइए भाई साहब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। एक सफाई कंपनी 25 दिनों में एक इमारत साफ करने के लिए 42 सफाई कर्मचारियों को नियुक्त करती है। यानी जब मैंने यहां देखा तो बोला है कि एक सफाई कर्मी है, 25 दिनों में एक इमारत को सफाई करने के लिए 42 कर्मचारियों को नियुक्त करती है। 10 दिन बाद 12 सफाई कर्मियों ने नौकरी छोड़ दी। अगर मैं इसको बनाऊं तो बोलोगे भैया मान लीजिए कोई ऐसा है कि एक सफाई कंपनी है जो 25 दिनों में ऐसा करती है भाई कि 42 कर्मचारियों को लेती है, ठीक है, 42 कर्मचारियों को लेकर नियुक्त करती है। फिर बोला 10 दिन बाद 12 कर्मचारी छोड़ देते हैं नौकरी। तो 10 दिन तक तो भाई साहब जितना 42 को हमारे पास ये सफाई कर्मी तो काम किए होंगे, क्योंकि 10 दिन तो ये काम किए होंगे, उसके बाद छोड़े हैं ना, 10 दिन के बाद छोड़े हैं 12 को लोग। तो बोला क्या है कि 10 दिन बाद 12 कर्मचारियों ने छोड़ दिया। यदि सफाई कार्य 10 दिनों में समाप्त हो जाता है, कितने दिन में समाप्त होता है, तो बोलोगे भैया कि हमारे पास प्लस में सफाई कार्य 10 दिन में समाप्त होता है। अब भाई साहब टोटल 42 थे, 12 को छोड़ दिए हैं, तो बचेगा कितना, 30 को बचेगा। और फिर लास्ट में ये लाइन एड ऑन कर दिया है, बोला क्या है, तो कितने और सफाई कर्मचारियों को काम पर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि काम को यहाँ पे 10 दिन में फिनिश करना है। तो हम यहाँ पर मान लीजिए एक्स ऐड कर लेते हैं कि एक्स कर्मचारियों को रखने की आवश्यकता है, ठीक है भाई। तो एक्स कर्मचारियों को रखने की आवश्यकता है, बस ये हो गया। अब यहां से हम कैलकुलेट करेंगे और अपना एक्स का मान निकालेंगे, बात खत्म, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो बोलोगे भैया करो, अगर यहाँ पे देखो तो मैं काट सकता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे 5 से काटूंगा 2 बार में, तो ये भी 5 से 2 बार में, ये भी 5 से कट जाएगा 5 बार में। 5 दूना 10 के हाथ में 1, 5 चौका 20, 21, 210 बराबर में हो जाएगा 42 का 2 गुना 84, और प्लस का हो जाएगा 30 दूना 60, प्लस में होता है 2x। अब देखो 210 इधर घटा दो, तो 8 6 14, कहीं ना कहीं देखोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया हमारे पास आ गया 240। अगर मान लो 210 में से अगर मैं 240 घटाता हूं तो हमारे पास यहाँ पे माइनस में खेला बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा है ना गेम, अगर इसको 2 से काट रहा हूं तो 42 का 2 गुना 84, ठीक है। अब उसको इधर में लेके आऊंगा तो माइनस में हो जाएगा, तो मान लो 8 और 6 14, यानी कहीं ना कहीं घटा दो भाई, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में आ जाएगा। तो 8 6 14 यानी 144 घटा दो, तो इसमें से मैं 144 घटाऊंगा कि 210 में से 144 घटाओगे तो यहाँ पर 2x का मान आएगा। तो बोलोगे भैया यहाँ पे अगर मान लो मैं इसमें 6 ऐड कर देता हूँ
तो बोलो होगा 150, और यहाँ पे हो जाएगा 150 यानी कि 60 और 6 66 आ जाएगा। 66 बराबर में 2x हो जाएगा, 2 से काटोगे 33 बार में, तो x का जो मान आएगा यानी 33 और कर्मचारियों को रखना है ताकि काम समय समय पर पूरा हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म। ये सवाल है। तो लैंग्वेज को पढ़िए और जैसे जैसे चीजें दिया वैसे लिखते जाइए, प्यार से आंसर निकल के आ जाएगा। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का पार्ट है जो करना है आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं और 30 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा 30 पुरुषों वाली एक टीम को किसी कार्य को 41 दिनों में पूरा करना है। ठीक है भाई, यह समझिए। बोला है क्या कि 30 पुरुष वाले एक टीम को किसी कार्य को 41 दिन में पूरा करना है। अगर मैं देखूं तो टोटल काम ये कितना करेंगे, तो बोलोगे भैया यहाँ पे 30 से इंटू में 41 कर देंगे बराबर में। अब आगे पढ़िए, फिर बोला है क्या, पढ़ते हैं आगे। 25 दिन बाद 6 और पुरुष कार्य के लिए नियोजित किए जाते हैं। 25 दिन बाद, तो 25 दिन तक तो भाई सब 30 लोग करेंगे ही, तो 25 दिन तक पहले 30 लोग करेंगे, फिर प्लस में 6 पुरुष और आते हैं, और कार्य एक दिन पहले समाप्त हो जाता है। टोटल कार्य 41 दिन में होता है, लेकिन एक दिन पहले यानी कहीं ना कहीं 40 दिन में समाप्त हो जाता है। 30 थे 6 आते हैं तो 36 हो जाते हैं, और कार्य एक दिन पहले समाप्त होते हैं 40 दिन। पहले कितना दिन हुआ था, तो बोलोगे 25 दिन, और 15 दिन होगा, कार्य समाप्त हो जाएगा। बस इससे ही लिखना है। फिर बोला है क्या, यदि 6 और पुरुष कार्य के लिए नियोजित नहीं किए जाते तो ये कार्य को पूरा होने में कितने दिन की देरी होती। तो पहले यहां पर निकालते हैं, देखते हैं कितने टाइम लगता है दोनों, मतलब टोटल वर्क का डिफरेंस देखते हैं कितना आता है। तो 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 3 12, 1230 यहाँ पे आ रहा है। 25 3 75, 750 प्लस में 15 6 90 हाथ में 9, 15 या 45 और 9 54, तो यहाँ पे हो जाएगा 1230, और बराबर में 0, फिर 5 4 9 7 5 12, 1290। अगर देखो हो क्या रहा था कि पहले भाई सब 30 कर्मचारी थे और 41 दिन तक काम कर रहे थे, समझिए 1230 काम हो रहा था। अब जैसे 6 लोग आते हैं तो काम कितना हो रहा है भाई, तो कहीं ना कहीं 1290 हो रहे हैं। तो ये क्यों अधिक हो रहे हैं, क्योंकि भाई साहब 6 लोग एक्स्ट्रा आ रहे हैं जिसकी वजह से अधिक हो रहे हैं। अब बोलो कितना अधिक हुए, 60 अधिक हो रहे हैं। ठीक है भाई, 60 अधिक हुआ। क्वेश्चन पढ़ते हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे तो बोला है क्या, यदि 6 और पुरुष कार्य के लिए नियोजित नहीं किए जाते तो इस कार्य को पूरे होने में कितना की देरी होती। भाई सब 6 लोग आ रहे हैं जिसकी वजह से ज्यादा हो रहा है। अगर ये 6 लोग नहीं आते तो जो ये 60 कार्य ज्यादा हो रहा है ये कौन करते, तो जो बचा 30 लोग वही करते। तो यही तो पूछा, अगर वो 6 लोग नहीं आते तो जो काम ज्यादा लगा है तो भाई सब कितना दिन एक्स्ट्रा लगता करने में। अगर वो 6 दिन नहीं आते, 6 लोग नहीं आते तो कुछ नहीं करते हैं भाई साहब, तो यही 60 को कितने लोग करते हैं, 30 लोग करते हैं, डिवाइड बाई 2 करते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा लगता है भाई साहब, 2 डेज होगा। ऑप्शन नंबर ए, बात खत्म। अगर वो 6 लोग नहीं आते, 30 के 30 लोग वही करते, तो जो 60 जो काम एक्स्ट्रा हो रहा था वो 30 लोग ही करते, जिसकी वजह से काम हमारा 2 दिन और डिले हो जाता। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आइए भाई साहब क्वेश्चन नंबर 31, और ये है आज का क्लास नंबर 2 का लास्ट हमारा क्वेश्चन। और एक और क्लास आएगी हमारे टाइम एंड वर्क का, यानी 3 क्लासेस में हम कंप्लीट कर लेंगे टाइम एंड वर्क। उसके बाद से हम पाइप एंड सिस्टम पढ़ेंगे, फिर हम वर्क एंड वेजेस को कंप्लीट कर लेंगे। बहुत अच्छे से, बहुत शालीनता तरीके से चीजों को कवर कर लेंगे। देखिए कह रहा मिशन कर्ण, क्या लिखा है, कर्नटिया, नाम देख रहे हो, कर्नटिया के तहत एक गांव में 38 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 57 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 2 गुना काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि पहले समूह के 2 आदमी 1 घंटे में उतना काम कर सकते हैं जितना दूसरे समूह में 3 आदमी 1.5 घंटे में काम करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट सवाल आज के टोटल जितना हम क्वेश्चन किए ना उसमें से सबसे अच्छा सवाल है। ये वाला लाइन पढ़िए, मान लीजिए कि पहले समूह के 2 आदमी 1 घंटे में उतना काम करते हैं जितना दूसरे समूह के 3 आदमी 1.5 घंटे में काम करते हैं। कहीं ना कहीं हम यहाँ से एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। इसमें हमें क्या, जो मेन का एफिशिएंसी यहाँ पर दे दिया है, यानी कहीं ना कहीं मेन का एफिशिएंसी निकालिए। तो बोलिएगा भैया, अगर मैं निकालूं तो बोलोगे भैया 2 मेन है, यानी M1 मान लेते हैं जो 1 घंटे में जितना काम करते हैं उतना ही 3 M2, इनको M2 मानते हैं, वो 1.5 घंटे में काम करते हैं, यानी 1.5, जो लास्ट वाला लाइन बोला है उस हिसाब से। अब इसको मैं बोलता हूं, कैलकुलेट करता हूं, तो बोलोगे भैया यहां से अगर मैं गुणा कर लेता हूं तो बोलोगे यहाँ पे 2M1 बराबर में हो जाएगा कितना, 4.5 M2। ठीक है, तो रेशियो ले लो M1 बट्टे में M2। M1 का रेशियो हो जाएगा 4.5 और M2 का हो जाएगा 2। पॉइंट हटेगा, 0 नीचे जाएगा, 5 से काटो 5 9 45, 5 से काटो 4। M1 का रेस भाई साहब कितना माना गया, 9, M2 का माना गया 4।
यानी यहाँ पर मेन का हमें इफिशियंसी निकल के आ गया। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला है ये हमारे पास गांव में 38 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 12 दिन में एक काम को करते हैं। 38 आदमी है भाई, तो बोलोगे यहाँ पे 38 आदमी है, यानी पहले M1 इनका एफिशिएंसी कितना है, तो M1 का एफिशिएंसी 9 है भाई। इतना आदमी इतना एफिशिएंसी से बोलोगे प्रतिदिन 12 दिन का काम करते हैं 6 घंटे, यानी 6 घंटे 12 बात बराबर हुआ, एक कोई काम है ये करते हैं। फिर आगे आइए, फिर बोलते हैं क्या इन्होंने ये बोला है, देखिए अब बोलिए काम करते हैं उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 57 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 2 गुना काम करते हैं। क्या करते हैं भाई, 2 गुना काम करते हैं। अब ये 2 गुना काम कर रहे हैं, यानी जो काम हमारा हो रहा था वो पहले 1 था, तो अब 2 गुना काम कर रहे हैं। अब 57 आदमी हो जा रहे हैं, इनका एफिशिएंसी M2 का एफिशिएंसी 4 हो गया है। कितना दिन कर रहे हैं भाई, तो प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं। हम दिन का मान निकालना है, यानी x में मान लिया दिन का। देखो ये पूरा फॉर्मेट हमारा बन गया। अब यहां से हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब जितना कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा उतना जल्दी आंसर निकल के आएगा। तो बोलोगे भैया यहां से देखो 19 का 3 गुना, 19 का 2 गुना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जब यहां तक काट लिए तो बोलोगे भैया क्या कर सकते हैं। अब देखो यहां से मान लो कि मैं ऐसा काटता हूं 4 से 3 बार में, 4 से खत्म, ठीक है, 4 3 12। अब देखो यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं 2 से काट दूंगा 4 बार में, ये भी खत्म, 3 से 3 खत्म हो जाएगा। अब बचा है उधर 4, तो 2 इसको काट देगा भाई साहब 2 बार में। अब ये 2 काट देगा इसको 3 बार में, तो 9 3 27, यानी x का मान आ जाएगा, यानी 27 दिन में भाई साहब हो जाएगा। यानी जो हमारा x का मान आएगा कितना आएगा, तो बोलोगे भैया 27, यानी दूसरे समूह जो मान लीजिए कि काम कितना कर सकते हैं 27 दिन, और 27 दिन का है तो ऑप्शन नंबर ए। और देखिए ग्रुप डी का सवाल है, देखा, तो ग्रुप डी को हल्के में नहीं लेने का। ग्रुप डी में बहुत तगड़े तगड़े सवाल आते हैं, सबका सिस्टम हिल जाता है अगर बढ़िया से नहीं पढ़ोगे तो। ये रहा भाई साहब टोटल आज हमारे तरफ से 31 क्वेश्चन, क्योंकि मैं बोला हूं कि अब एक दिन भले डिले हमारी आएगी वीडियोस, लेकिन लंबे लंबे वीडियोस आएंगे, यानी बहुत मतलब एक ही वीडियो में ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करेंगे और अपने सिलेबस को बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहले भाई साहब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपको ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जैसे एमडीएस में मैंने मान लीजिए 6-7 क्वेश्चन कराए, अब आप इसी पे 5-6 और क्वेश्चन कराना है, तो उसके लिए भाई साहब हमारी एक बुक आती है जिसको बोलते हैं रेलवे मैथ्स। ये हमारा 3500 प्लस चैप्टर वाइज चीज है, ये बुक मंगाइए भाई साहब। इसमें पूरा अपडेटेड 2025 तक का अपडेटेड सारे क्वेश्चन इसमें डाल दिए गए हैं, तो इस बुक को मंगाओ। मात्र भाई साहब ये कितने रुपए में आ जाएगी आपके पास, तो 300 रुपए में विथ डिलीवरी आपके घर पे पहुंच जाएगा। ये फ्लिपकार्ट और अमेजन पे ये अवेलेबल है ये बुक। इस बुक का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां से भी आप बुक को मंगा सकते हैं। अगर फिर भी नहीं मिल रहा है तो कहीं भी नियरेस्ट बुक शॉप पे जाइएगा और बोलिएगा कि हमें आदित्य रंजन सर की बुक चाहिए रेलवे गणित का, तो बाकायदा वो मंगा के आपको दे देगा। बाकी आज का जो हैंड रिटन क्लास नोट्स है ईआर पब्लिकेशन टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, इस पे मिल जाएगा, ठीक है भाई। बाकी आप सभी को एक ही काम करना है कि इस वीडियो को हर जगह पर शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है कि भाई आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा है, तो उस मेहनत के लिए थोड़ा बहुत आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। थोड़ा बहुत क्या होता है, दबा के सब्सक्राइब करना होता है, हर जगह पर शेयर करिए। कमेंट करके बताइए भाई आज की क्लास कैसी लगी, क्लास में क्वेश्चन का लेवल कैसा था, नेक्स्ट क्लास में चीजें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं वो भी बताइएगा। बाकी भाई से वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।